बताना यार। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आपके लिए जो स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई गई है, ये कौन सा आर्किटेक्चर आपको बताया जा रहा है, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको बताई जा रही है। बताएं जी, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी देंगे आंसर है। वीडियो को भाई शेयर जरूर से कर देना सभी के साथ, सभी को बुला लिया जाए। वाई नाटा, वाई नाटा, नाटा क्यों दे रहे हैं भाई? नाटा आर्किटेक्चर इंटरेस्ट होता है नाटा यार, नाटा और जी दोनों, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब नाटा और जी इंक्लूडेड मिक्स में चल रहा है, राइट। इसीलिए जो है महाकुंभ, इसलिए इसका नाम महाकुंभ दिया है। महाकुंभ मतलब इसमें सब, क्योंकि इस बार महाकुंभ हो रहा है यूपी प्रयागराज के अंदर, ठीक है ना। इसको इलाहाबाद कहा करते थे, तो इलाहाबाद जो है प्रयागराज में जो हो रहा है महाकुंभ, वो 144 144 साल बाद हो रहा है। तो बहुत ही बड़ा संगम इस बार मिला है। मैं सोच रहा क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धोया जाए, है ना। और आप सभी के लिए लेकर आ गए महाकुंभ की सीरीज, ताकि आप भी जो है बहती गंगा में हाथ धो और अपने आप को पवित्र करो और मार्क्स अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे परसेंटाइल लेकर आओ, अच्छी रैंक लेकर आओ, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर। बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा वर्निकुलर, वर्निकुलर नहीं, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, ऑलराइट। क्लियर जी, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर होने वाला है जी इसका आंसर, याद रखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द टेक्सचर। मेरा टेक्सचर दिखाई जा रहा है वो कौन सा है, बताएंगे ब्रो जल्दी से। विदित बिश्नोई, मैथ्स के लगाओ। मैथ्स की जो है, जो कह रहा है कि मैथ्स के क्लासेस वगैरह है, वो सब आपको सुपरफास्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। सुपरफास्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी, कल से वापस रिव्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो यार मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। शहनाज का, रिया का, हर्षिनी का, साई देवी का, तान्या, हर्ष, मृणाल अग्रवाल, बिमल अग्रवाल, श्रेया, स्टडी विथ टीयू, रुशिता, नीलेश, ग्रेस, क्लींस, श्रेया, सरजप्रीत कौर, मिस्टिक आर्या। तो अब सभी ने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। जो कि एक वुड का टेक्सचर है, डेफिनेटली बात दिख रहा है, बहुत अच्छी सी बात है, साफ क्लियर दिख रहा है वुड का टेक्सचर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैम द विच टर्म विच डिस्क्राइब द इमेज। यार ये इमेज जब दी गई, देखो इमेज का मतलब सिंपल बोला कि जहाँ पर ग्रीन ग्रीन है वो एक ग्रीन एरिया है, डेफिनेटली बात। तो आसपास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक पड़े, तो जब भी ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, जस्ट लाइक बहुत सारे बिल्डिंग जो है आसपास, एक कह सकता हूँ कि ओपन स्पेस के आसपास सराउंडिंग मतलब टाइप हो अराउंड, राइट। ओपन स्पेस के अराउंडिंग बहुत सारी बिल्डिंग का अरेंजमेंट हो, इस चीज को क्या कहा जाता है। ये वैसे आप आर्किटेक्चर जब कॉलेज में एंट्री मारोगे तो कॉलेज में काफी डिटेल में पढ़ोगे इसके ऊपर। 97% के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, के दिशा पूछ रहे हैं। छोटा सा आंसर देते हैं, 97% के लिए आपको चाहिए होंगे 250 मार्क्स। 250 से ऊपर आ गए जिसके 97% को क्रॉस कर जाएगा फॉर दिस फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट लाइक सेकंड अटेम्प्ट, ऑलराइट। सब आंसर दे रहे हैं बी बी हाउसिंग। अरे हाउसिंग नहीं है यार बच्चों, ये क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग इज नॉट हाउसिंग, ये क्लस्टरिंग है, याद रखना। इसको क्लस्टरिंग कहते हैं, हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग नहीं है, ग्रुपिंग नहीं। ग्रुपिंग मतलब बहुत सारे ग्रुप में पड़े हो 8-10, पर यहाँ ग्रुप में नहीं, या एक ग्रीन स्पेस के आसपास सराउंडिंग, राइट। एक आसपास जमे है बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, चाहे वो विला हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, जब आसपास अरेंजमेंट होना उनका चारों तरफ, राइट। बेसिकली इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। ये अपने आप में क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, ऑलराइट। सही दिया आंसर, बहुत बढ़िया है। राशि ने आंसर सही दिया, क्या बात है, बहुत बधाई हो आपको। देखो यार पता है ये क्लस्टरिंग के ऊपर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरे बारे में आपको। क्लस्टरिंग के ऊपर मैंने मेरी 4th ईयर के अंदर, 4th ईयर में मैंने मेरी डिजर्टेशन की थी। आप जब कॉलेज में आओगे ना तो आपको ना बेसिक रिसर्च करनी पड़ती है। आप जब कॉलेज में आओगे तो आपको 4th ईयर में रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च आर्किटेक्चर में किसी भी टॉपिक पे, एनीथिंग आर्किटेक्चर में दुनिया में कोई सा टॉपिक लेके रिसर्च करनी पड़ती है। मैंने टॉपिक ये ले लिया था, क्लस्टरिंग। आर्किटेक्चर के अंदर क्लस्टर का कितना बड़ा रोल है, बहुत सारे बेनिफिट है इसके, पूरा रिसर्च की थी पूरी। मैंने इसके ऊपर 100 पेज की 100 पन्नों की किताब छाप दी थी, ऐसा है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ कॉल्ड। अब देखो पता है 2-3 तरह की चीजें, स्ट्रक्चर का वेट। एक तो होता है भैया, एक जो सेल्फ स्ट्रक्चर है खुद है, जिसके अंदर भैया नॉर्मल जब बात करते हैं तो वॉल, कॉलम, बीम वगैरह, मतलब जो भी मटेरियल है वो सब एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करें, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा लोड आता है। और उसके अंदर क्या होता है ना, किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपके पास बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे पास क्या है, बिल्डिंग के अंदर हमारे पास क्या है, टेबल है, चेयर है, हम इंसान है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपके वॉल पे, कोई क्लॉक घड़ी लगी होगी, लाइट्स वगैरह है, सब चीजें है, ठीक है। कुछ भी पड़ा है जो चल रहे हो, तो ये सब क्या है, हम लोग एज हम लोग परमानेंट नहीं है, तो दैट इज लाइव लोड। और बाकी जो वेट ऑफ स्ट्रक्चर जो परमानेंट है, दैट इज नॉन एज डेड लोड, तो वो डेड लोड की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज वो हिल नहीं सकता।
उसमें जान नहीं है, मतलब हमारी ऐसी जान नहीं है, जान तो बहुत है। सीसीए के लिए 98 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा जी। ऑल राइट। आप कहाँ से पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ यार एमबीएम जोधपुर से, एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान, वहाँ से पास आउट हुआ हूँ मैं इस साल ही पास आउट हुआ हूँ मैं। बी आर्क सेम। एसपी जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए परसेंटाइल देंगे टी का कमेंट आ रहा है जी, ये पूछ रहे हैं एसपीए विजयवाड़ा के लिए ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए जो परसेंटाइल है, रैंक है, अच्छा कितनी रैंक रही है आपको? रैंक रही है अंडर 400, अंडर 400, 450, 450, 450 के आसपास। सो वी आर 60 प्लस लाइफ, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आप सभी ने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसी नंबर को बाकी के आगे बढ़ाते रहे यार, और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिपिक्ट द टर्म क्लियर स्टोरी विंडो, यार ये क्लियर स्टोरी विंडो कौन सी कहा जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, हो सकता है आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज लिखा हुआ आपका ए, दिस इज योर बी, सी आपको यहाँ दे रखा है, डी यहाँ दे रखा है। क्लियर स्टोरी विंडो किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन से बताना आपको। फर्स्ट ईयर असाइनमेंट कैसे होते हैं, किस पे देते हैं? फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा मेहनत भरा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भरा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भरा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? तो रेडी फॉर दैट मेहनत। आर्किटेक्चर में जा रहे हो, मेहनत करने के लिए बहुत रेडी रहना। मेहनत तो सब फील्ड में देखो, पता है दो तरह के होते हैं यार, हमेशा ना जीवन में भैया इतनी मेहनत करनी है कि यार आप आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, चाहे आपके बैचमेट्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो गया, उन सबसे आपको आगे रहना है, ये हमेशा याद रखो। जितने भी लोग मेरे सराउंडिंग में, मुझे उन सबसे आगे रहना है, ऐसा है, ठीक है? इतनी मेहनत करो जीवन में कि मेरे आसपास जो ना एटलीस्ट जिसके साथ में उठ रहा बैठ रहा उन सबसे तो मेरे को आगे निकलना ही निकलना है, ऐसा है। इतनी मेहनत करनी जीवन के अंदर, जो आप इतना सोच के मेहनत कर लेगे ना, तो डेफिनेटली बात है आप वैसे ही 90% दुनिया से वैसे ही हो जाओगे, बिकॉज 90% दुनिया वही काम करी जो आपके आसपास कर रहे हैं, बिकॉज उसी लेवल पे है, तो ऐसे आप 90% ऊपर हो जाओगे। ऑल राइट, तो दुनिया से कंपेयर ना करें, आसपास से कंपेयर करके आगे निकल जाओगे तो भी आपको काम हो जाएगा। जय मैच नहीं हुआ, बिल्कुल डैमेज प्लेयर कह रहे हैं, क्या करें? अच्छा इसका आंसर बताया, कौन सा वाला बताया जी? ऑप्शन कौन सा बताया जी आपने? भाई क्लियर स्टोरी विंडो कौन सी है? सी वाली? नेक्स्ट बढ़ते हुए आगे, पूछा गया आपसे हु बिल्ड जंतर मंतर, जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? जेई मैच नहीं हो रहा है, जेई मैच नहीं हो रहा है यार। जेई मैच अपने जेई बीआर की सेशन जो सीरीज है, सुपरफास्ट सीरीज, उसके अंदर अपने जेई के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जरूर जाकर देखें, इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा, सेम प्लेलिस्ट चल रही है, जाके चैनल पे जाके मिल जाएगी आपको जेई सुपरफास्ट सीरीज करके। उसमें जो चैप्टर कराए हैं मैंने, प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराए हैं, सिखाए हैं, बेसिक भी पढ़ाया है, उसमें जाकर देखो यार, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे यार। आपने देखो तो सही, कम से कम जाकर जल्दी जाओ। ओके जी, जय सिंह, फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जय सिंह के साथ जय कर। हु इज आर्किटेक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, आप सभी के लिए इसका एक पूल दिया जाएगा। स्टिल नहीं हो रहा है, कैसे पॉसिबल है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे बता, आप लाइव मैथ्स का पढ़कर कोई क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहा यार? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर करोगे ना, उसके बाद ये बहुत आसान होगी समझने में। एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक क्लियर रखो भाई, हमेशा मैथ्स में तो एक रूल है, विदाउट बेसिक कुछ नहीं आएगा यार। बताइए, दीजिए पुल का आंसर। चलो देखते हैं यार कि आज ना कितने बच्चे जो ऐसे हैं कि आज 100% सही आंसर देंगे। एक पुल जैसा चाहिए मेरे को आप सभी से, जिसमें आप 100% सही का आंसर दो। यार मुझे समझ नहीं आया था, कल बहुत खतरनाक मजा आ गया भाई। लास्ट वाले सेशन के अंदर, कल वाले सेशन में क्या हुआ था, एक आंसर मैंने लास्ट में लगा रखा था जिसके अंदर मैंने बोला बी आंसर सही है, तो भी एक बच्चे ने जो है सी और डी वाला आंसर लगा दिया। क्यों लगाया? जब मैंने लिख रखा था आपको आंसर बी वाला लगाना है। तो एटलीस्ट एक पुल आज रिकॉर्ड बनाएंगे भाई कि एक पुल के अंदर 100% सही आंसर होगा, 100% एक ही ऑप्शन देगा एक पुल पे, आज रिकॉर्ड बनेगा। ओके राइट, तो हर्बर्ट बेकर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अभी आगे। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीजिए इसका आंसर। सर एडविन लोटेंस भी होगा, साथ साथ के अंदर होगा, दोनों आंसर है। एडविन लुटेंस, ये दोनों आंसर, दोनों 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 देखो, इसके दो आंसर है भाई, बी और डी दोनों आंसर है।
दोनों आंसर। कोई कह रहा है एडविन रूटीन से होगा क्या? दोनों आंसर है, दोनों आंसर, 2 आंसर। ऑल राइट, पुल को करते समाप्त। 54% बी, 64% डी, 24%। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। रोज विंडो ऑल्सो कॉल्ड, रोज विंडो किसे कहा जा रहा है बता दीजिए बड़ा जल्दी से। जब आपके ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन के अंदर आपको जो है एक ही ऑप्शन देगा भैया। ऑल राइट, एक ही ऑप्शन देगा आपको, टेंशन मत लो। रोज विंडो ऑल्सो कॉल्ड, कोई ऑप्शन दे रहा बी, व्हील विंडो, कोई क्या ऑप्शन दे रहा, कोई क्या ऑप्शन दे रहा, कोई क्या ऑप्शन दे रहा। चलो इसको होमवर्क देते हैं आपके लिए, होमवर्क है भाई, ये पढ़ के आना सब लगाना, दिस इज योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। टेक्सचर रिप्रेजेंट द इमेज, बताने में कौन सा टेक्सचर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फटाफट जल्दी बताएंगे। आर्यन आर्यन आर्यन, वी आर 65+ लाइव। आप सभी को कहीं नहीं जाना है, आप सभी के लिए लास्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, लास्ट तक रुकिएगा। अनाउंसमेंट बीच में कभी भी बोली जा सकती है, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट बीच में कभी भी की जा सकती है अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट के लिए रेडी रहेंगे सब, रेडी हो ना अनाउंसमेंट के लिए। टेक्सचर नहीं दिख रहा है, कोई कह रहा है टेक्सचर नहीं दिख रहा है, टेक्सचर नहीं दिख रहा तो एक काम करते इसको जूम कर लेते हैं। ओहो, जूम करना होगा। क्या अब आप टेक्सचर देख पा रहे हो? अब आप टेक्सचर देख पा रहे हो? बहुत ही बढ़िया, कंक्रीट का टेक्सचर है, राइट। सबसे आंसर भी दे दिया बहुत से बच्चों ने, बहुत बढ़िया। टेक्सचर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का टेक्सचर है, बहुत ही बढ़िया। बी ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे आगे। पूछेगा आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, पता नहीं भैया बिल्डिंग कौन सी है, बहुत ही आसान सवाल। चलिए काम करते हैं, अगेन आपके लिए एक पोल रखते हैं, ठीक है ना। एक पोल रख रहा हूं मैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ सही आंसर लोटस टेम्पल है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दिया है मैंने, सबको पता है लोटस टेम्पल सही आंसर। अब मैं पुल डाल रहा हूँ, पुल के अंदर सबके सब ए ऑप्शन लगाना, कोई बी सी डी मत लगाना, देखना 100% पुल का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ, कोई भी गलत नहीं दबाएगा, है ना। मैं पहले कह रहा हूँ कोई गलत नहीं दबाएगा, मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा भैया कौन गलत बता रहा है, याद रखना, मेरे को उसका नाम यहाँ पे आ जाता है जो गलत दबाता है, जो गलत आंसर देता है उसका नाम आ जाता है भाई यहाँ पे। तो पुल डाल रहे हैं आप सभी के सामने, उस पोल पे जो है आपको सही आंसर देना है, करेक्ट आंसर नहीं देना है, करेक्ट आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है, ठीक है जी। दीजिए इसका आंसर क्या है, चलिए फटाफट से कीजिए, कोई गलत आंसर नहीं दबाएगा, ध्यान रखना, गलत आंसर दबाते पता चल जाएगा आपको। मुझे पता था, डेफिनेटली पता था भाई, मेरे को एक ना एक तो होगा ही होगा जो जानबूझ कर दबाएगा भाई। कैसे बताऊं तुम्हारे को यार, दबा दिया गलत आंसर, ये किसने डी ऑप्शन दबा दिया भाई, कौन है सर डी ऑप्शन दबाने वाला? भाई नाम पता चल गया मेरे को ना, एक दो तीन ने गलत दबा दिया है। अबे हंसो मत, गलत आंसर दबाओगे एग्जाम में साथ में ले जाओगे गलत आंसर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ गलत आंसर दबाते हैं तो वो साथ में चल जाता है एग्जाम के अंदर, वहाँ एग्जाम में गलत हो जाएगा, याद रखना। ये मत करो गलतियां, सही आंसर बोला तो सही आंसर लगाओ, गलत मत लगाओ। इनके तो माइंड के अंदर ये जो लगा रहे हैं ना हुसैन दोषी गुफा, माइंड के अंदर लोटस टेम्पल देखो, हुसैन दोषी गुफा याद आएगा, और अगर वो ऑप्शन में मिल गया आपको लगा भी दोगे, बिकॉज आज का सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो ऐसी चीज याद रखता है जो आप याद नहीं रखना चाहते हो उसको भी याद रख लेता है, ऐसा है। तो भाई ऊपर वाले से डरो कम से कम, ओके, ऊपर वाले से डरो। सब कॉन्शियस माइंड में रह गया ना तो जाकर हुसैन दोषी गुफा लगा रहे हो, कोई ओपेरा हाउस लगा रहा है, वो सच में लगा दोगे वहां जाकर, याद रखना। इसलिए ऐसी गलती ना करें आगे से, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ, टावर ब्रिज, स्टोन हिंज, पैटर्न्स टावर, दिख रहा है ना सबको ये, थोड़ा सा ब्लर ब्लर आ रहा है। कोई कह रहा है ऑप्शन में ओनली एक ही ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी को, डी ऑप्शन सही बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यार सभी का, राइट। तो यार पता ही था सबको, ये तो आपका स्टोन बता रहे हो, डी ऑप्शन करेक्ट है जी।
दिस इज टावर ब्रिज, राइट, स्पेट्रॉन्स टावर, इटोरी। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिया जाए, अबे सिंगल ऑप्शन देंगे तो मतलब क्या रहा पोल का, सिंगल ऑप्शन तो तुम ही दे रहे हो, पॉलिसी डाल रहे हैं ना पोल। ट्रस्ट शोन इन द गिवन इमेज, देखो यार ट्रस्ट भी अलग अलग तरीके, किंग पोस्ट हो गया ट्रस्ट, क्वीन पोस्ट ट्रस्ट, प्रैट और हाउ, राइट। ये बताना कौन सा ट्रस्ट है। जब भी किंग की बात की जाती है, किंग पोस्ट, ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस्ट की बात की जाती है, थोड़ा सा आपको याद रखना है चीजें। ऑल राइट, ऐसे ही हो गया। दिस इज फॉर प्रैट, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये प्रैट, ओके, ये ट्रस्ट के अंडर आएगा। ये जी सबको सफल टुगेदर मॉक। भाई जिसको दिक्कत आ रही है प्ले स्टोर पे जाकर वो ऐप को अपडेट करें, अपडेट करने प्रॉब्लम आ रही है, अपडेट करें, आपको दिख जाएगा सब। अपडेट करना ना भूलें जी, अपडेट करना ना भूलें। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग ड्राइंग इज 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव बताने जी आपको। कनक बेरीवाल, परचेज योर कोर्स बट नॉट शोइंग। जिसको प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली शो हो सकता है, मे बी व्हाट्सएप पे आपके प्लीज स्क्रीनशॉट लिख के भेजिएगा। जल्दी फटाफट से देंगे यार आंसर, क्या होने वाला आंसर। 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन सा इसमें से बताएंगे जी। सी ऑप्शन, कोई बता रहा है सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन है। भाई सी ऑप्शन कैसे होगा यार, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव बताना, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, भाई 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये होगा ना बी वाला, बी ऑप्शन है, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोला, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। भाई रिया का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, और कौन दे रहा सही आंसर, आर्यन का कमेंट सही आ रहा है, ताजमीन कमेंट आंसर भी सही है, BMW गेमिंग करेक्ट आंसर। ऑल राइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत आसान सवाल आ गया है, तो आंसर बताने में रेस्पेक्ट के अंदर इमेज कौन सी होने वाली है, इमेज बतानी, इमेज कौन सी होने वाली है बताएंगे फटाफट से। फिर स्टॉप वॉच लगाते हैं, एक स्टॉप वॉच देकर आंसर देंगे अगले क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, स्टॉप वॉच दिया जाएगा, स्टॉप वॉच का यूज किया जाएगा, जितने बेनिफिट दिए गए हैं पूरी पूरी बेनिफिट का यूज कर लेते हैं जी अपन। बाकी सारे कौन से पर्सपेक्टिव, उसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है और 4 पॉइंट है। ध्रुविका, राइट, कौन सा ऑप्शन लगाया बताना जल्दी फटाफट से, कौन सा आ रहा है जी ऑप्शन, कौन सा आ रहा है। भाई सी मिरर इमेज है, सी सी जी मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज सी है भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आपके स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज यार ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो अपने आप को जज करो कि आप इस टाइमर के हिसाब से कितने देर में इसको सॉल्व कर पा रहे हो। आपको विद इन अ मिनट इसको सॉल्व करना है, विद इन अ मिनट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और आप सभी को बहुत कुछ सिखा के जाएगा क्वेश्चन, सभी को बहुत कुछ सिखा कर जाएगा ये क्वेश्चन। बोलिए जी भैया क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक बताता हूं आपको, अगर किसी को पता हो तो बता दो आंसर, अपने आप को जज करें कितने मिनट में आंसर बता पा रहे हो आप। टाइमर अभी चल रहा है ना, टाइमर रुका नहीं, टाइमर चल रहा है, टेंशन मत लो, टाइमर गायब हो चुका है, बाकी टाइमर चल रहा है।
टाइमर गायब हो चुका है बस, बाकी टाइमर चल रहा है जी। ओके, टाइमर रुका हुआ नहीं है, टाइमर चल रहा है, टेंशन ना लीजिए, टाइमर चल रहा है, टाइमर रुका नहीं है जी, टाइमर चल रहा है। फोर्टी, 38, 36, 337। भाई साहब 337 स्क्वायर कहां से आ गया? कौन है 337 वाला? यार जब कभी भी आपके पास अलग अलग सिमेट्री चीजें दे रखी हो, सिमेट्रिक ऑप्शन दे रखा हो, राइट, ये टाइमर चल रहा है आप सभी के लिए, टाइमर चल रहा है। देख लेना भाई किसने कितने टाइम में आंसर दिया। कोई दे रहा 35 आंसर दे रहा है, कोई 38 आंसर दे रहा है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बहुत सही आंसर बहुत कम आए, मैं बता दूं किसका सही आंसर है। सृष्टि का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सृष्टि का आंसर करेक्ट आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अधिकतर आंसर गलत दे रहे हो भाई साहब। सिस्टर्स पेंसिल, ये भाई बहनों की जो पेंसिल है उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और देखता हूँ किसका सही आंसर आ रहा है। भाई बहनों की पेंसिल का आंसर सही आ रहा है। ये क्लाउन पोको वाले जो हमारे पास बहुत ही जो ये इमोजी लगा रही है गंदी सी, बहुत सही आंसर दे रहे हैं ये लोग। श्रद्धा का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब तक तो आपने नाम बोल रहा हूँ, उसका आंसर देख भी लिया होगा। अब किसने 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया? कितने जिसने 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया था? अभी भी टाइम चल रहा है। क्यों भाई? देखो जी क्या करेंगे, बेसिकली बोला जाता, ये बेसिक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक एक ट्रिक है, ट्रिक ये कहती है कि जितनी भी चीजें आपको लगा नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों वाइज नंबरिंग कर दो आप, ठीक है, राइट। क्या करो भैया इसमें कितनी टोटल 4, स्टार्ट करो बड़े वाले से। तो 4 को क्या करना है, 4 से क्या करना है आपको, जितनी रो है उतने कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 इंटू 4, राइट। थर्ड वाले के लिए 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। टोटल को क्या करो 0 इंटू 0 करो जी। आप क्या करो टोटल को मल्टीप्लाई करके लिख दो जी, कितना आएगा जी 16 9 4 1 0। इन सब का सम कर लो कितना हुआ 30 आ रहा होगा। याद रखना जब भी स्क्वायर के अंदर भी आप प्लस बनता है, ये ट्रिक है याद रखो हमेशा कि जब भी स्क्वायर के अंदर प्लस बनता है, जब भी स्क्वायर में भैया प्लस बनता है, इसका मतलब वहां पर 5 स्क्वायर होता है टोटल मिलाकर। 5 किस होंगे भाई, 4 तो छोटे छोटे हो गए और एक बड़ा वाला हो गया 5 स्क्वायर। तो ये ट्रिक है याद रखो कि जब भी स्क्वायर को किसी दो लाइन ने काटा और बीच में प्लस बना दिया, इसका मतलब स्क्वायर के अंदर प्लस है तो ये 5 स्क्वायर होंगे, राइट। अब हमारे यहाँ पे ऐसे प्लस कितने बन रहे हैं, 2 प्लस बन रहे हैं। देखो आप कौन सा बन गया जी, पहला प्लस तो ये बन रहा है जहां पर टोटल आपको 5 स्क्वायर मिलेंगे, और दूसरा प्लस ये बन रहा है भैया जहां पर आपको 5 स्क्वायर मिलेंगे, राइट। बोलो जी, तो 5 स्क्वायर इसके मिलेंगे और 5 इसके मिलेंगे, तो ये 10 तो ये बना देंगे, 10 तो ये बन गए। उसके बाद 30 स्क्वायर वो हो गए सिंगल वाले, तो 10 और 30 कितना हो गया 40, करेक्ट है 40,000। ऑल राइट, तो 40 कितना हो गया, तो टोटल स्क्वायर भैया कितना हो गया, टोटल स्क्वायर कितना हो गया जी 30 प्लस 5 प्लस 5, या इसको ऐसे लिखेंगे 30 प्लस 5 इंटू 2। ऑल राइट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर मैं आपको एक काम करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन इसमें कुछ और चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ और चेंज करके देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देखो यार लेट्स मैं आपको कहता हूं, ध्यान दो, देखो इसमें क्वेश्चन आपको बना रहा हूं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ कर दिया, मैंने एक छोटे छोटे स्क्वायर यहां और बना दिए, मैंने यहां पर छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए चार जगह, 1 2 3 4 जैसे सेंटर में। अब बताना इसमें टोटल स्क्वायर कितने होंगे, इस वाले पोर्शन में बताना कितने होंगे टोटल स्क्वायर। काउंट किया था, बहुत बढ़िया, जो काउंट कर लेगा भी अच्छा है, पर एक्चुअली में याद रखो आप इसमें बताना कितने होंगे। बीएमडब्ल्यू कह रहे हैं 40 ढूंढ के तो दिखाओ। अबे ढूंढ के टाइम खराब क्यों करना है, जब आप पता चल गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है, जो कह रहा है ढूंढ के दिखाओ ये होमवर्क है, बट घर जाकर ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद ये 40 के 40 ढूंढ के रखना और कल बताना मेरे को यस भाई हमने काम पूरा कर लिया, ढूंढा है। ये होमवर्क है आप जो बोल रहा है ढूंढ के दिखाओ।
ताजमीन, ये से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्री वाई क्यू है, ये एक नाटा में आया हुआ सवाल है जो कि आपको आया था आज, अभी पिछले साल नहीं आया था, ये लगभग मेरे हिसाब से एग्जैक्ट तो याद नहीं पर 2021 या कुछ 21-22 में कुछ आया होगा क्वेश्चन यार, ऐसा है। टोटल आंसर इसका क्या है 50। ऑल राइट, तो याद रखेंगे, इसी के साथ वे बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। ऑल राइट, ऐसे के बाद ट्राइंगल की ट्रिक भी है, सेम तरीके से ट्रिक ट्राइंगल की भी होती है, ये स्क्वायर की ट्रिक ट्राइंगल की भी ट्रिक है, और ट्राइंगल वाली ट्रिक है, ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे, और ट्राइंगल क्वेश्चन आज वाले सेशन में नहीं आएगा, मे बी वो कल या परसों वाले सेशन में आएगा, तो हर सेशन को अटेंड करना है, कोई सेशन मिस मत करना, बिकॉज ट्राइंगल वाली ट्रिक वाली मिस कर दो, याद रखना। और स्क्वायर के अंदर और भी बहुत सारी ट्रिक्स है जो आने वाले सवालों में अपन सेशंस में देखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सवाल, ट्रिम्स करके भाई इमेज निकाली, मिरर इमेज, फाइंड द मिरर इमेज। 2024 में भी आया था, बिल्कुल अच्छी बात है जी, 2024 के अंदर भी आया था जी, बिल्कुल करेक्ट बात है। बताएंगे इसकी मिरर इमेज क्या होगी ना वाली, बताना है, यहाँ से यहाँ बतानी मिरर इमेज, ये रख रखा है आपके लिए, मिरर रख रखा है, ये आपके लिए मिरर रख रखा है, जिस मिरर को आप रोज सुबह सुबह उठते देखते हो, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, लाइव सेशन में आने से पहले, महाकुंभ सीरीज में एंटर होने से पहले, जो आप कॉलेज अपने मिरर देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, वो प्लेन मिरर यहाँ रखा रहा, उसके अंदर इसकी इमेज बतानी कैसे दिख रही होगी। सृष्टि, अंजलि, तान्या, वायरल क्रिएशन, भरत, स्वीटी, बहुत ही बढ़िया यार, विकास, मोटिवेशनल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो यार, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल डीएस करेक्ट ऑप्शन, क्या बात है, छा गए यार, तुम सब स्मार्ट हो गए हो, लिटरली बताओ, धीरे धीरे बहुत स्मार्ट हो चुके हो तुम लोग, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो, ये बहुत बढ़िया यार। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तीन ऑप्शन के अंदर देखो एस पहले सीधे सीधे पढ़ाया, तो ये तो वैसे ही क्या तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं, आगे का तो चेक ही नहीं करना था, एस का रिवर्स जो है इसमें दिख रहा है बस, तो ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, बहुत आसान सा सवाल हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि यार इमेज बता रहे हैं आपको, ये कौन सा आर्किटेक्चर है जहां पर क्या है आपको बहुत ही जो एक मिट्टी का या फिर वो सारी चीज आपको दिख रही होगी, राइट, रैम्ड अर्थ एंड ऑल, तो ये ऐसा आर्किटेक्चर को क्या नाम दिया गया, जल्दी फटाफट से बताएंगे। मैंने दिया था पहले, बहुत ही बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छी बात है। वर्नैकुलर आर्किटेक्चर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वर्नैकुलर आर्किटेक्चर। वर्नैकुलर के अंदर ही तो बात कर रहे थे अपन, सस्ता सुंदर टिकाऊ, वर्नैकुलर आर्किटेक्चर क्या है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये याद रखो बस आप सीधा, राइट, लोकली अवेलेबल मटेरियल, कैसे चीजों को सस्ते सस्ता और अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, वर्नैकुलर आर्किटेक्चर। आई जी बात समझ में, विवेक जोशी, क्लियर है। बताएंगे भैया कौन सा गार्डन है, अरे हमारा टाइमर ही बंद नहीं किया हमने यार, ऑल राइट, टाइमर तो चल ही रहा था, टाइमर तो बंद ही नहीं किया, वो स्क्वायर वाला टाइमर रह गया, चलो अब हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लगाएंगे टाइमर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से टाइमर लगाया जाएगा, ठीक है, लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी वाला तो आंसर दे दो आप। मुगल आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मुगल आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया। चलेंगे भैया नेक्स्ट सवाल पर, आप सभी के लिए अगला सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अच्छा अगले सवाल पे चलने से पहले मुझे एक चीज का आंसर दो यार, लिटरली यार, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, ठीक है ना, कि कौन सच में बताओ, एक पूरे एक दिन का कितना घंटे पढ़ रहे हो, चॉइस में से मुझे बताओ, कितने घंटे पढ़ रहे हो और कितने घंटे सो रहे हो, मुझे बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना कोई, है ना, क्योंकि मैं आपको हाथ तो नहीं लगा सकता हूँ कैमरे के बाहर आकर, है ना, ये सोचना मत, लगा भी लूंगा मैं कैमरे के बाहर आकर हाथ, है ना, ये सोचना मत कि कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर लूंगा, कैमरे के बाहर आकर हाथ लगा लूंगा, याद रखना। सच सच बताओ, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो, बताओ, सो कितना रहे और पढ़ कितना रहे, दोनों बताओ। 7 घंटे जी, 3 घंटे बोर्ड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार, थोड़ा सा बोर्ड को एक्स्ट्रा करो, बोर्ड को थोड़ा बढ़ाओ, बोर्ड पास में, बोर्ड को 4 घंटे कर दो। भाई डिस्ट्रक्टेड कौन हो रहा है यार, 7 घंटे स्लीप, 6 घंटे पढ़ाई, भाई साहब यहाँ पे पढ़ाई कम हो रही, सोना ज्यादा हो रहा है। अबे तो बाकी जा कर रहे 6 और 6 7 13, 13 के बाद कहाँ जा रहे हैं बाकी घंटे, भाई तुम्हारे 10 घंटे कहाँ जा रहे हैं। सो क्यों नहीं रहे हो भाई, जल्दी सोया करो भाई, स्टडी 4 से 5 घंटे, स्लीप 7 से 8 घंटे, भाई तुम क्या कर रहे हो, 10 घंटे स्लीप, 3 घंटे स्टडी, ये कौन है भाई साहब, महारथी। 8 से कॉलेज, 4 से 5 नाटा, ओके, 6 से 7 घंटे, 6 घंटे स्टडी, 8 घंटे स्लीप,
7 घंटे स्लीप, 3 से 4 स्टडी, बाकी ऑफिस ट्रेनिंग। ओके, 8 आवर्स पढ़ाई, बहुत बढ़िया। 8 आवर्स स्टडी, 5 से 6, ये बहुत अच्छा कमेंट लगा मेरे को यार, जो कमेंट आ रखा है SWWTY करके। 8 घंटे पढ़ाई, 5 से 6 घंटे सोना, क्या बात है। आप चाहो तो सोने को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, स्टार्ट टाइमिंग, आप चाहो तो अपने सोने का समय थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, है ना। 5 से 6 घंटा तो नहीं, 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ मेरी 6-7 घंटे सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 घंटे सो जाओ, कोई ठीक है एक बार तो। पर 7 घंटे में 24 घंटे भाई, 24 घंटे यार, 10 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करो भाई, क्या कर रहे हो यार। अरे कल से मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा। अरे यार कल क्या होता है भाई, कल बल तो बहुत चले गए, कल करते करते पूरा साल निकल गया। पढ़ाई करो, धनाधन अंधाधुन पढ़ाई करो। कोई कह रहा है कि कोचिंग वगैरह, मैं जानता हूँ बहुत सही कोचिंग है, कोचिंग के अलावा। और कि अगर लेट से आपकी 7 घंटे आप सो रहे हो, लेट 7 घंटे से रहो, आपकी 4 घंटे कोचिंग, 4 घंटे से ज्यादा कोचिंग होगी नहीं, 4 घंटे कोचिंग मान लो, ठीक है ना। तो 7 घंटे हो गए, 4 घंटे कोचिंग होगी हमारे पास, ठीक है। कितना हो गया जी, 11 घंटे हो गया। 11 में से यार चलो मान लो आपके 4 घंटे और निकाल लो, ठीक है। चलो किसी कोचिंग 5 घंटे होगी, 4 घंटे दूसरे निकालो, 2-3 घंटे काम करने के निकालो, आ जाने का टाइम हो गया वो सब। उसके अलावा भी बच्चा 8-9 घंटे बचते हैं यार। 8-9 घंटे तो पूरा पूरा पढ़ाई करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। बाहर जाने का काम ही नहीं है, शादी चल रही है, शादी वगैरह में जाने का छोड़ दो, अभी शादी वगैरह सब छोड़ दो। ये कौन ऐसा है जो शादी में जाता है रोज खाना खाने। आस पड़ोस में शादी हो रही है, आज चाचा मामा उसके घर पे शादी, आज डांस करने चलते हैं, आज हल्दी, आज मेहंदी है। आज तो भैया मेहंदी, आज कैसे जाए, आज कैसे नहीं जा सकते, आज तो हल्दी है, आज तो जाना बहुत जरूरी है हमारा। अबे छोड़ो सब, ये सब चीजें, ये सब चीजें आपके जीवन में बहुत बाद में आ जाएगी। पर ये पढ़ाई एग्जाम चला गया, दिन वापस नहीं आएगा, याद रखना। इसीलिए ये चीजें मिस ना करें अपनी, ठीक है भाई। किसी ने किया क्वेश्चन, जस्ट चेक विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने का, ज्यादा कुछ है नहीं। बोला क्या गया था आपको, दिया था भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया था आपको। क्या बोला था भैया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा था 29, और आपको बोला था ए माइनस बी आपको दे रखा था कितना, 3 आपको दे रखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, मिक्स में बताना आपको, राइट। बेसिकली क्या आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2ab, राइट। तो बाकी तो हमको पता ही चीज़ें, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 29 माइनस 2ab कितना आ जाएगा, यहाँ पर इधर आ गया, इधर आ गया, 30 20 ab बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास जो है कुछ सवाल तो ऐसा कुछ था नहीं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं कह रहा था कि सोना कम करो और जागना शुरू करो, है ना। ये सोना वोना सब छोड़ दो भाई, सोना वोना सब छोड़ दो। बताओ इसका कितना देर में कर पा रहे हो, देखो आप कितना देर में कर पा रहे हो क्वेश्चन को। अपना टाइमर देखो, अपना टाइमर देख कर देखो आप कितने घंटे, कितने देर में, कितने सेकंड में इसको सॉल्व कर पा रहे हो। कोई कह रहा अक्षय स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं, ये लाइन आधी सत्य और आधी गलत है, ये पूरी सही नहीं है। कोई कहता है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं, अरे हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करो अच्छी बात है, पर हार्ड वर्क भी जरूरी है, हार्ड वर्क के बिना नहीं होगा, राइट। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क दोनों जरूरी है, एक नहीं, दोनों जरूरी, दोनों दोनों दोनों, ठीक है ना। और हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है भाई। स्मार्ट वर्क तो फिर धीरे धीरे सीखोगे समय के साथ साथ, हार्ड वर्क तो सीखे सिखाए हो, करना ही है काम, पढ़ाई करनी है, मतलब करते रहो। कितने घंटे में दिया अभी, कितनी देर में, कितने सेकंड में दिया है, विद इन 10 सेकंड का सवाल है। तो देखिए हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर सर्कल पास तो 3 कोलिनियर पॉइंट। भैया जब भी कोलिनियर पॉइंट की बात करें, इसका मतलब पॉइंट एक लाइन में तो नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट, मे भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। शायद पॉइंट के ट्राइंगल बना रहे हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, ठीक है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट। तो कुल मिला के पॉइंट को ऐसे अरेंज किया जैसा कि जो एक सर्कल से पास हो जाएगी, तो 3 पॉइंट जो एक सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा लाई कर सकते हैं, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। भाई कोलिनियर के अंदर लाइन पे आ जाएंगे, एक सिंगल लाइन के अंदर तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स पास हो जाएगा, तीसरा पॉइंट तो क्या बेचारा खाली रह जाएगा, वो इन दोनों पॉइंट के मुंह देखता रह जाएगा। तो दोनों पॉइंट तो क्या है ना भाई, आपस के अंदर मैरिज, शादी का माहौल चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, दोनों मिलकर शादी कर लेंगे, पर तीसरा तो क्या है, देखता रह जाएगा, ये लो दोनों की शादी, तीसरा देखता रह जाएगा बस। तो 3 अगर करना है तो भी हमको क्या है, आंसर एक ही होगा। फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड बाय मिक्सिंग 2 और मोर कलर। बहुत ही बढ़िया सवाल, बताना प्राइमरी कलर कौन कौन से है जी, बताइए। रिसेट, स्टार्ट,
अच्छा, आप सबके सब आंसर के साथ साथ अपने ना टाइमिंग बताना, आंसर के साथ साथ कौन कितना टाइमिंग बता पा रहा है। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं बताएंगे, प्राइमरी कलर कौन कौन से बताइए फटाफट जल्दी से। अच्छा, किसी को पता प्राइमरी कलर की एक ट्रिक है, प्राइमरी कलर की ट्रिक है, प्राइमरी की ट्रिक क्या है, ये ट्रिक मैंने बहुत ही पहले दी थी। ट्रिक ये थी कि प्राइमरी कलर जो है दैट इज नोन एज RYB, ये प्राइमरी कलर है, और सेकेंडरी कलर क्या है वो है GOP, ठीक है ना। ये ट्रिक थी यार जो मैंने बहुत पहले, जिसने मेरा अगर सेशन देखा होगा, कलर थ्योरी का सेशन डाल रखा है यूट्यूब पर, उसमें बहुत सी ट्रिक बता रखी थी। RYB GOP, RYB क्या है, रेड येलो ब्लू, इसको बोला था बेसिकली, बोला था राय बहादुर, इसको हमने नाम दिया था राय बहादुर। ये RYB भी राय बहादुर है। कौन है राय बहादुर, ये आपके घर के बहुत बड़े बुजुर्ग है, ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग है राय बहादुर, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, जिनसे सब छोटे हैं, आप सब छोटे हो उनसे, बड़ा आपके सब बड़े जो घर में बड़े हैं वो राय बहादुर है, बड़े लोग, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे। तो ये इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं इनके इनकी अगली पीढ़ी, वो है सेकेंडरी कलर, ये है हमारे गोपू भैया, GOP, गोपू भैया, गोपू भैया सेकेंडरी पीढ़ी है, ये राय बहादुर के बाद आते हैं, इनका काम बाद में आता है, ये एक स्टेप नीचे। गोपू भैया, गोपू भैया क्या कहते हैं, ग्रीन ऑरेंज पर्पल, तो गोपू भैया बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो राय बहादुर अंकल है, तो राय बहादुर तो अंकल हमारे पास है, सेठ जी है, और इनके सेकंड पीढ़ी जो है गोपू भैया, ओके जी, ये इनके बेटे बेटी गोपू भैया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं यार, राय बहादुर अंकल और गोपू भैया दोनों जने आपस में एक दूसरे से जो है मिलकर कहानी बनाते हैं जी, ठीक है। इसके बाद इनकी अगली पीढ़ी और हुई थी, जिसको कहते हैं टर्सरी कलर, बोला था कि राय बहादुर और गोपू भैया दोनों ने मिलकर जो है, चलो खैर कहानी कुछ गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। अब फिर से बैक टू क्लास पे आते हैं। कुतुब मीनार कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टोरीज, 5, क्या बात, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर भी बिल्कुल 5। हाइट लिख लेना 173 मीटर, हाइट लिख लेना 173 मीटर। विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैन बी बिल्ट विदाउट स्टील रेनफोर्समेंट, ये थोड़ा स्पेस रख लेना ना, ये बिल्ट विदाउट स्टील रेनफोर्समेंट। भाई ऐसा हमारा टाइमर तो चल ही रहा है, लैब क्या होता है भाई, ओके चलो अच्छी बात है। टाइमर फिर से यूज किया रहेंगे हम, टाइमर का स्टॉप वॉच फिर से लगा देते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। स्टील एनफोर्समेंट, डोम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, टाइमर बताएंगे जी, थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल, कितने सेकंड में आंसर दे पा रहा हूं, विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड का सवाल काम है बस। हाफ ब्रिक वॉल की बात करते हुए ब्रिक की हम साइज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी भैया, ब्रिक की जब भी वह साइज की बात कर रहे होते हैं, तो साइज के अंदर तो क्या बोल देंगे भैया, जो साइज है बेसिकली वो कितना हो जाएगा, 9 इंच हो जाएगा, राइट, ऑल राइट, ये हो जाएगा 9, 5.5, 4.5 और 3, 4.5 इंच, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, टाइमर कहाँ चला जाता है यार, जब रीसेट करते हैं। अगला, फाउंडेशन ऑफ बाउंड्री वॉल शुड बी, फाउंडेशन ऑफ बाउंड्री वॉल शुड बी, जल्दी जल्दी यहाँ से देंगे फ्रॉड से, है ना। वो जो बच्चे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई आ रहे हैं जा रहे हैं मत करो, बैठ के रहो, एक जगह बैठे रहो। बहुत सारे भैया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चीजें आपके लिए बहुत सारी आने वाली है, और आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लास्ट में दिखेगी अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के लिए मुझे लास्ट में जाते थे याद जरूर दिला देना, है ना, मैं अगर भूल ना जाऊंगा, ठीक है, लास्ट में जाते थे बोल देना भाई अनाउंसमेंट करनी थी, बता दूंगा आपको, ठीक है जी। कौन सी चीज बोलेंगे जल्दी से, दैट इज नॉन एज शैलो फाउंडेशन। भाई शैलो की जब बात कर रहे थे, शैलो के अंदर क्या बोला था, जो डेप्थ है वो लेस देन होती है किससे, विड्थ से, राइट, उस तरह का क्या फाउंडेशन लोग बाउंड्री वॉल में यूज करते हैं, बाकी डीप फाउंडेशन नहीं, डेप्थ फाउंडेशन, डेप्थ शैलो फाउंडेशन, ऑल राइट। पाइल फाउंडेशन क्या होगा, पाइल फाउंडेशन में देखा गया भाई, पाइल फाउंडेशन जिसके अंदर जो है सिलेंड्रिकल जो है बहुत 12-12, 15-15 फीट अंदर तक ग्राउंड के अंदर सिलेंड्रिकल जो है हमारे पास बड़ी लार्ज डायमीटर की रोड अंदर तक जाती है। ये बेसिकली जितने भी ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज में बेसिकली काम आती है, जितने ब्रिज कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें, राइट।
बाकी रॉड फाउंडेशन तो बताइए, रॉड फाउंडेशन बेसिकली एक तरह की होती है बहुत सारे फाउंडेशन का मिक्सर, मतलब बैट से मैंने बोला कि ये कॉलम है, ये आपके बहुत सारे फाउंडेशन, छोटे छोटे बहुत सारे फाउंडेशन है, तो छोटे छोटे बहुत सारे फाउंडेशन को अगर मैं मिलाकर एक इनका एक कॉमन बेस बनाता हूँ, बहुत सारे फाउंडेशन को कॉमन बेस, तो कॉमन बेस ही क्या कहता है, ये कॉमन बेस ही कहता है दिस इज नॉन एज रॉड फाउंडेशन। क्योंकि ये मैट आपके घर में होती है ना, मैट, वो मैट भी है तो उसको मैट फाउंडेशन भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम भी यार बहुत बातों में लगाते हो, आ जाओ। पीसीसी मीन्स, पीसीसी का मतलब क्या है, जल्दी बताना एक बार। पॉज। वल्लभ अग्रवाल से विपुल अग्रवाल को जानते हो? आई एम सो सॉरी, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन है जी, बिल्कुल बताइएगा, माफी चाहूंगा मैं आप सभी से, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे यार, फटाफट जल्दी से। पीसीसी क्या बोला गया, पीसीसी मतलब, पीसीसी कमेंट आ रहा है प्लेन सीमेंट, वाह भाई वाह, प्लेन सीमेंट है, मतलब बीच का तो छोड़ ही दो। अब पीसीसी पूरा बताओ यार। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मेंबर एट द बॉटम ऑफ द विंडो ओपनिंग इज कॉल्ड, ये विंडो के अंदर मैंने आपको बताया था, अपन जेई की सुपरफास्ट सीरीज कर रहे थे ना, सुपरफास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ये विंडो वाले, विंडो और वो सब डोर के आपको सेक्शन वगैरह बताए थे, उनके एलिमेंट बताए थे, कंपोनेंट्स, राइट। क्या हो भाई, हंसी क्यों चल रही है, अभी तो मैंने जोक भी नहीं मारा है। अच्छा मुझे बताओ, आज कितनों का जेई का, जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया है, जेई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, बीटेक वाला कितना दिया है, जेई का फर्स्ट पेपर, जेई पेपर 1 कितने बच्चों ने दिया आज का शिफ्ट के अंदर, सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट, कोई सी शिफ्ट में थे कि आप में से कोई है जिसने एग्जाम दिया हो जेई का, किसने दिया जेई का एग्जाम? करेक्ट आंसर इज सिल, नीचे वाला डाउन वाला सिल, और अपर वाला जो है कौन सा, लिंटर, बाकी बीम कैंटिलीवर तो बताइए आपको किसने दिया है भी एग्जाम। मेरा कल है, बहुत बढ़िया है, जिसका एग्जाम कल है सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बीटेक वाला भी जिसका कल कल एग्जाम है, और जिसने आज एग्जाम दिया है उसको भी ऑल द बेस्ट, आपको रिजल्ट करिए, और कहता हूँ कैसा हुआ एग्जाम, मैंने देखा था बच्चों के रिव्यूज वगैरह, काफी इस बार जो पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे, इस बार पेपर इजी आ रहे हैं। आपको पता, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये है कि इस बार जो जेई बीटेक के जो एग्जाम हो रहे हैं वो सब पेपर इजी आ रहे हैं, हार्ड नहीं आ रहे, मतलब इजी से मॉडरेट लेवल के अंदर आ रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं हो रहे, मतलब ऐसा नहीं कि जो हर साल क्या होता है बच्चे मतलब पागल हो जाते इतना हार्ड पेपर, इस बार नहीं आ रहे लग रहा है, अभी का शिफ्ट को देखा गया है, मे बी यार चांसेस है कि हमारा बीआर का जो पेपर है ना वो भी थोड़ा इस बार इजी टू मॉडरेट का आने वाला है, तो इस बार वह चिल होकर पढ़ाई करो, ठीक है ना, मतलब पढ़ाई तो पूरी करनी ही है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन टेंशन लेके नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेरा था गोकुल, बहुत ही बढ़िया, बताया कैसा रहा आपका पेपर। पॉज, रीसेट। नेम द सिटी वेयर कैनाल्स यूज ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स। मैथ्स मॉडरेट था, क्या बात है, मैथ्स भी मॉडरेट ही देख रहा है मैथ्स के अंदर। अच्छा आप सभी ने देखा होगा, तो यार आपको भी ध्यान देना कि जो जेई का पेपर जो है ना, अगर आपने कहीं देखा होगा डिस्कशन वगैरह, तो मैथ्स के अंदर जो है यार काफी ज्यादा आसान से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ हर साल आते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई कह रहा है मैथ्स में डर बहुत लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल पते की बात सुनो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताने वाला आपको जेई पेपर 2 बीआर के लिए, रामबाण बता रहा हूँ, राम मंत्र बता रहा हूँ, मूल मंत्र बता रहा हूँ, पास करने का, टॉप करने का जेई मैथ्स के अंदर। कि जेई मैथ्स के अंदर जो आपको लास्ट वाले वीडियो के अंदर बताया था, मैथ्स के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है ना, कि वहां से क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे लिटरली बता रहा हूँ मैं, मेरी वो वीडियो में जाके चेक कर लेना आप, वो सेम टू सेम जो मैंने टॉपिक बता रहे हैं ना, उसमें से आज फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैथ्स में क्वेश्चन बैठे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको 3D के अंदर बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, दो लाइन पूछी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, स्क्यू लाइंस का केस दे रखा था, बताओ मीन वेरिएंस पे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के अंदर, मतलब सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको टॉपिक बताया थे भाई, है ना। तो यार ये छोड़ना मत भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, फाड़ के रख दोगे, देखना आप, लिटरली बता रहा हूँ, फाड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे। वेनिस, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड नहीं है, अरे बोर्ड नहीं भाई, जेई की बात कर रहा हूं मैं, जेई के अंदर डायरेक्ट सवाल इजी आ रहे हैं, इस सवाल छोड़ना मत भाई, कर लेना अच्छे से, है ना, याद रखना।
चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ इजी आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो इजी आएंगे। आप 8 से 10 क्वेश्चन, अगर आपने 8 से 10 5 चैप्टर भी किए ना, 5 चैप्टर 6 चैप्टर भी किए ना, मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लिटरली बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ओके, तो डरने की जरूरत नहीं है, डरना वरना सब भूल जाओ। 1 इंच किसके इक्वल होता है बताएं जल्दी बराबर से? 2.54 सेंटीमीटर को मेरा 2.4 नहीं, 2.54 सेंटीमीटर, राइट? 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन बता दो ना। रिया गुप्ता, आपके लिए वीडियो आ जाएगी, वीडियो आ रही है जिसके लास्ट 5 दिन के अंदर कितने इंपोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, उसकी स्ट्रेटेजी की बात भी करेंगे अपन, ठीक है ना? तो आपको अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डोर, कौन सा है टाइप ऑफ डोर? ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से, ये डोर का टॉप व्यू है ना, दिस इज टॉप व्यू। ये जो है डोर का क्या है? ये डोर का टॉप व्यू। टॉप व्यू को भी अपन प्लान भी कहते हैं, सबको पता होगा टॉप व्यू को भी क्या प्लान भी कहते हैं। तो टॉप व्यू जी। मैथ्स का क्वेश्चन कराओ ना। मैथ्स का क्वेश्चन के लिए जेई की सुपरफास्ट सीरीज को रेफर करें। जेई की सुपरफास्ट सीरीज के अंदर मैथ्स का क्वेश्चन है, वहां पर हो रहे हैं, तो उसको जरूर आप रेफर करें, ठीक है? रिवॉल्विंग डोर, बहुत बढ़िया। ये रिवॉल्विंग डोर देखा गार्डन में होता है, गार्डन में गए हो, आपके पास गार्डन होगा आपकी सोसाइटी वगैरह में, कहीं हर एक गार्डन में लगा होता है रिवॉल्विंग डोर, है ना? एक तो बड़े गेट होते हैं गार्डन, बड़े बड़े गेट जहाँ पर ताला लगा रहता है हमेशा, वो एक रिवॉल्विंग डोर होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, यहाँ पर कोई ताला नहीं लगाता, ठीक है? तो अधिकतर आना जाना भी इससे करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे बच्चे इससे आता जाता करते हैं। और खुला भी नहीं होता तो भी ऊपर से एक पर रखकर सीधा अंदर, बहुत किए बचपन में ऐसी चीजें, है ना? सुपरफास्ट सीरीज का टाइम जो है वो जल्दी रहने वाला है, मैं बताया था आपको, सुपरफास्ट सीरीज जो है वो जल्दी रहेगी। फाइंड द गिवन परसेंटेज ऑफ गिवन नंबर, सिंपल सा सवाल हो गया, बेसिक मैथ्स का सवाल आ गया, एक बेसिक मैथ्स का सवाल आ चुका है। सब जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, सब जगह होता है डोर। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, बाकी और भी जगह होता है। रिवॉल्विंग डोर बहुत जगह होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग में भी होते हैं, बहुत अमीरों की बिल्डिंग में भी होते हैं, पैसों वालों की बिल्डिंग में भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। ऑल राइट, कितना रहा जी? बताना था, परसेंटेज बताना भैया, कितना कर सकते? जिसका भी परसेंटेज निकालना, मोटा मोटा मेरे को एक चीज बता दी, जिसका परसेंटेज आपको निकालना है, 25% निकालना है, क्या करना है? परसेंटेज को हटा के उसको 0 कर दो, उतना परसेंटेज निकालना उसका, नॉर्मल सी बात थी, ज़्यादा कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है जी? ज़्यादा कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं, तो सीधा क्या आंसर आप निकाल लोगे, 160 आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है? बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए बीच बीच में डाला गया है, ताकि आपके पेन कॉपी पेपर चलते रहे, पेन पेपर के साथ से साथ आंसर देना, मैं तुक्के नहीं लगाएंगे सब। बोला कि एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का स्फीयर है, दिस इज 3D स्फीयर। बोला कि सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? नॉर्मल पूछा गया सवाल, नॉर्मल सवाल है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना बता दो? 3D स्फीयर कितना होता है जी? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भाई, जो नहीं है लाइव के अंदर, कृपा करके उनको भी बोले, उनको भी मैसेज भेजें, उनको भी लाइव की जो लिंक जाकर शेयर कर दें, उनके साथ भी जाकर शेयर कर दें कि ये लो, जल्दी फटाफट से जुड़ो लाइव के अंदर, फटाफट जल्दी जाकर बोलें, जाए जाए फटाफट जल्दी जाकर बोले उन सभी को कि लाइव के अंदर जुड़ जाए फटाफट से, क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन चीजें बहुत सारी है आप सबके पास, ठीक है जी? बी ऑप्शन 4 पाई आर स्क्वायर के साथ, पाई आर स्क्वायर अगर हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई स्क्वायर को जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, जो कि एक क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा। बोला गिवन इमेज रिप्रेजेंट, कौन सा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट कर रही है गिवन इमेज? इमेज दिख रही है ना सबको? आई थिंक दिख रही होगी इमेज, ऐसी बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ इमेज दिख रही होगी। लक्षित, हेलो सर आई एम लेट। अरे अभी लेट हो गई दिक्कत नहीं, एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे लेट मत चल जाना, वहां पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। अभी यहाँ पर वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो रिकॉर्ड सेशन मिल जाएगा, कल भी देख सकते हो। एग्जाम में रिकॉर्ड सेशन नहीं मिलेगा, एग्जाम के अंदर लाइव सेशन ही मिलेगा बस आपको, ओनली जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, लाइव सेशन ही मिलेगा आपको, याद रखेंगे, है ना?
ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आंसर, बिल्कुल तगड़ा आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। अरे क्या बात है, ये हमारे आ गए अंकल आंटी। अंकल आंटी दिख रहे हैं आपको, बताइए जी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। भाई साहब ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम कहाँ से अंकल आंटी कहाँ से दिख रहे हैं, कौन से देश के दिख रहे हैं अंकल आंटी, बताए ना कौन से देश के दिख रहे हैं। अच्छा कितने ऐसे जो जम्मू कश्मीर से, बताइए कौन कौन है जो जम्मू कश्मीर से, कौन कौन अंकल आंटी के यहाँ से है, बताइए जम्मू कश्मीर से कौन कौन है जी, बताइए। बताइए जी, बताइए कौन कौन है। चलो जी, अब बहुत ही तमीज से मैं आपके लिए पोल डाल रहा हूं, मैंने आंसर लिया जम्मू कश्मीर, सबके सब बी दबाएंगे जम्मू कश्मीर। किसने अगर गलत दबाया मैं हैंड टू हैंड उसको जो है क्लास से बाहर कर दूंगा, सेशन से बाहर करने वाला हूँ, ठीक है ना। पोल दे रहा हूँ आपको, पोल में बिल्कुल सही आंसर दबाएंगे, कोई गलत आंसर नहीं दबाएगा। अब बनाएंगे रिकॉर्ड आज, जिसने गलत आंसर दिया बेटा पोल से बाहर है, हैंड टू हैंड बाहर करने वाला हूँ उसको, देखना। गलत आंसर दोगे तो एग्जाम में गलत आंसर ले जाओ, याद रखना, इसलिए गलत आंसर नहीं देना है, सही आंसर देना है। गलत आंसर दोगे तो एग्जाम में जो गलत देगा वो आंसर गलत ले जाएगा अपने साथ एग्जाम हॉल में, इसलिए गलत आंसर नहीं देना, सही आंसर है, ताकि आप सही आंसर लेके जाओ एग्जाम हॉल में, ठीक है जी। यहां पर इसी के साथ जो है यार पोल को करते समाप्त, और पोल के अंदर जो परसेंटेज आए हैं उसमें 51 वोट पड़े, 98% और 1% गलत आंसर लिख दिया। भाई वो कौन है जो एमपी आंसर लिखा है, वो कौन एक जना है, ये कौन है एक जना जो गलत आंसर लिख रहा है, भाई कौन है वो। अभी मुझे पता चल गया भाई वो कौन है, मैं हिंट उसको बाहर करना रहा हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर, विद इन 2 मिनट वो बाहर है, वो मेरे को आ गया रिकॉर्ड में, कौन है वो दिख गया यहाँ पे। वो मुझे पता चल गया है कौन है, एक बच्चा है वो जिसने गलत दबाया जानबूझकर, मैं जानता हूँ, बाकी सबने सही दबाया, वो आ गया रिकॉर्ड में, आ गया, वो हिंट बार होने वाला भाई। ओके बढ़ते हैं आगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखो बताओ, टाइमर लगा रहा हूँ, बताओ कितने देर में सॉल्व करते हो, देखो आप टाइमर लगा रहा हूँ आप सभी के लिए ना, बताओ कितनी देर में सॉल्व करोगे। बदुआ दे रहे हो, बदुआ मैं क्या दे रहा हूँ, बदुआ तुम अपने आप को दे रहे हो गलत आंसर दबाकर, तो गलत आंसर मैं तो और अच्छा बोल रहा हूँ, गलत मत दबाओ, सही दबाओ। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको, जो सही आंसर बता के बोल रहा है पोल में सही आंसर दो, भाई इससे अच्छी आपको कहाँ मिलेगा फैसिलिटी, कहीं नहीं मिलने वाली। जेई के अंदर बोलते हैं कि आपको ये सही आंसर, इसको फॉर्म भर दो, इसका आप ऑप्शन में भर दो, कोई नहीं बोलता। तो या तो बता रहा हूँ आपको ये सही आंसर है, और अच्छा काम कर रहा हूँ यार, और तुम जो है एक पता नहीं कौन है जानबूझ के गलत दबा रहा है। बताओ कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो, आपके लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, 5 बच्चे बैठे हैं जी, सीता सिटिंग नेक्स्ट टू पीटर बट नॉट टू तरुण, ठीक है। सीता सीता सिटिंग नेक्स्ट टू पीटर बट नॉट टू तरुण, ये होगा यहीं की पीटर, नेक्स्ट टू पीटर बट नॉट टू तरुण, ठीक है जी, बट नॉट टू तरुण। कलाम is sitting next to Rani, who is sitting on the extreme left. कलाम is sitting next to Rani, who is sitting on the extreme left. रानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे, और कलाम is sitting next to रानी, मतलब कलाम यहां पर कुछ हो जाएगा, ऑल राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट। एंड तरुण इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कलाम, तरुण इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कलाम, कलाम तरुण के यहां पर नहीं, मतलब तरुण यहां पर होगा यार। Who is sitting adjacent to सीता, हाँ तो देख लो आप, पता चल जाएगा आपको, नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कलाम, ओके मतलब कलाम, ओके राइट राइट राइट, तरुण इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कलाम, राइट। तो बता दीजिए भी क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर क्या आ रहा है। डी वाला आ गया, कलाम एंड पीटर, बहुत बढ़िया। कलाम इज सिटिंग नेक्स्ट टू रानी,
ओके, ओनली पीटर, क्या आंसर होगा भाई? सही आंसर जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सा आंसर सही है? 35 का आंसर कौन सा सही है? बोलो जी फटाफट से, कौन सा आंसर सही निकाला है? कलाम एंड पीटर, ये ऑप्शन करेक्ट। सीता गेटसन कौन सी? कलाम एंड पीटर। अबे डी नहीं है, कोई कह रहा डी आंसर, कलाम एंड पीटर, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 5 children sitting, no, Sita is sitting next to Peter but not Tarun. Sita is sitting next to Peter but not Tarun. Kalam is sitting next to Rani. Okay. Rani who is sitting on the extreme left. Okay. And Tarun is not sitting next to Kalam. Okay. तरुण यहाँ कहीं होना चाहिए, राइट? इसका आंसर ये होगा, पीटर एंड तरुण, डी वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो सीता के एडिशन तो पीटर और तरुण ही है, बिकॉज तरुण को यहाँ तो रख नहीं सकते, तो रानी एक्सट्रीम लेफ्ट में फिक्स हो चुकी है, रानी एक्सट्रीम लेफ्ट में फिक्स हो चुकी है पहले, और सीता सिटिंग नेक्स्ट टू पीटर, सीता नेक्स्ट टू पीटर बट नॉट तरुण। ठीक है, मतलब तरुण के पीछे नहीं है, तरुण इधर होगा, ऑल राइट, ठीक है। कलाम सिटिंग नेक्स्ट टू रानी, कलाम सिटिंग नेक्स्ट टू रानी, बहुत ही बढ़िया, राइट, कुछ नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड तरुण इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कलाम, तरुण इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कलाम, ठीक है। तो तरुण यहाँ भी नहीं होगा बीच में, तो तरुण यहाँ नहीं होगा, तरुण यही होगा, तो पीटर एंड दिस आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑल राइट, समझ आई? पीटर एंड तरुण इज द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बताओ भैया आर्किटेक्चर कौन सा दिख रहा है फोटो में, इमेज में? भाई जो ये कह रहा है ना कि एक दूसरे के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, एग्जाम के अंदर बोलना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ना बोलें कि अच्छा नाम है, अच्छा वो है, एग्जाम के अंदर अच्छा क्वेश्चन करके आना, अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाने, ताकि मुझे बोलने का मौका मिले, वाह इसका परसेंटाइल बहुत अच्छे है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसकी रैंक बहुत अच्छी है, ये मुझे बोलने का मौका दो, है तुम ना बोलो, ठीक है जी, इसके वो अच्छे हैं, इसके वो अच्छे हैं, मुझे बोलने का मौका दें कि इसके मार्क्स अच्छे हैं, इसके परसेंटाइल अच्छे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। विक्टोरियन आर्किटेक्चर, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा आंसर, आगे बताएंगे यार। बोला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको द्वारा अपॉइंट होता है, बताएं जल्दी फटाफट से। बोलो जी फटाफट से। एक कमेंट आया रिया गुप्ता, डेफिनेटली देंगे भैया, क्या बात है, ऐसा कुछ बोल तो मजा आता है यार, कि यस आपको डेफिनेटली मौका देंगे हम ये बोलने का कि हाँ हमारी परसेंटाइल सबसे बेहतरीन है, हमारी परसेंटाइल सबसे बढ़िया है, आपको ये मौका देंगे बोलने का, अपने आप को गर्व करेंगे, डेफिनेटली बात है यार, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सम्मानित हमारे पास जो है माननीय हमारे राष्ट्रपति साहब जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। ये एक जीके का सवाल है, जनरल नॉलेज कह सकता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस का, मतलब सिलेबस वाला जीके नहीं है, आउट ऑफ बार का जीके। ये नाटा में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, नाटा में आया था 2023 में। ट्रंकेटेड हेक्सागोनल पिरामिड हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। ये सवाल बहुत बढ़िया, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। साइली का कमेंट आ रहा है, साइली करके देखो, मौका देंगे पक्का, आपको मौका देंगे, टेंशन मत लो, आपको भी मौका देंगे, ऐसा बोल रहे हैं, आपको भी मौका दे ही देंगे, कोई बोल रहा है आपको भी मौका दे ही देंगे, इसमें क्या, चलो कुछ नहीं, जाने दो, कोई ऐसे बोल रहा है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी आंसर देंगे जी। ट्रंकेटेड हेक्सागोनल पिरामिड, अब बात की ट्रंकेटेड मतलब क्या बोला गया है, हेक्सागोनल पिरामिड मतलब क्या है, हेक्सागोनल पिरामिड मतलब सीधा जाओ अपने जो ज्योमेट्री आपको बोली आपको बनानी है, हेक्सागोनल बोला इसका मतलब क्या बनाना है, आपने हेक्सागन वह बना दिया, ऑल राइट। अब बोला कि इस पर पिरामिड बनाना है, तो इसके ऊपर आप पिरामिड खड़ा कर दो, है ना। इस लाइन को एक लाइन लो, लेट सपोज करें लाइन है, इस लाइन यहाँ से भी हो, इस लाइन यहाँ से भी हो, इस लाइन यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से,
चारों ज्वाइन यहाँ हो जाएगी बेसिकली, एक ट्राइंगल कोण जैसा ऊपर आके पिरामिड बन जाएगा, इसका टॉप यहाँ होगा, 3D के अंदर बात कर रहा हूँ, है ना, इसका बेस ये होगा। और ट्रंकेटेड हेक्सागोनल पिरामिड हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। बताओ जी क्या होगा इसका आंसर। फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। 8, 18, 12 भाई सब आंसर दो यार, ये आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर दिया है। चलिए फटाफट आंसर दो, लाइव आंसर दो भाई, सब रुक क्यों गए, रुको मत और जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। आपके लिए सवाल बहुत सारे हैं, अभी बहुत लंबी पीडीएफ है, अभी तो आधी खत्म हुई यार, क्या कर रहे हो, थोड़ा जल्दी करो यार, अभी आधी खत्म हुई, आज बहुत लंबी पीडीएफ बना ली, आज बहुत लंबी पीडीएफ बना ली आपके लिए, अभी आधी हुई है, जल्दी आगे बढ़ो फटाफट से। अभी तो हाउस द जोश और हाई रखो, हाउस द जोश, हाउस द जोश माय ब्रॉस, हाउस द जोश, बताएं हाउस द जोश, कैसा है आपका जोश, हाउस द जोश माय आर्मी, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। अब हाई रखो, अपना जोश फुल रखो, अपने फायर की इमोजी भेजो, बढ़िया बढ़िया दिल भेजो, फायर की इमोजी भेजो, ऐसा करके अपना जोश बढ़ाओ, अपने आपको मोटिवेट रखो यार, क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाई रखो, कोई कह रहा है लो, अरे भाई लो क्यों हो रहे हो यार, कौन कह रहा है लो कहने के लिए, हाई लगने के पैसे नहीं लग रहे हैं, हाई रखो अपना जोश। अच्छा अच्छा कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया दिल वगैरह भेजो, ठीक है, फायर की इमोजी भेजो। बाहर का कोई तीसरा आदमी आया देखने के लिए भी कौन सा लाइव सेशन चल रहा है, देखें, लगना चाहिए बच्चों में कितना जोश भरा हुआ है यहाँ बच्चों में, ऐसा नहीं है यार, जिस चैनल पर है यार लगना चाहिए किसी में देखने वालों को कि हाँ जोश भरा है और मोटिवेटेड है यहाँ स्टूडेंट्स, अपने आप के एकदम फोकस है अपने गोल पर, अपने अपने पूरी जो एग्जाम पे पूरी फोकस्ड है बच्चे, यहाँ पर लगना चाहिए देखने पे यार, मोटिवेटेड है, फील करना चाहिए पूरा, फील फील के साथ पढ़ाई करो भाई, ऑलराइट। ऐसा करके हाँ बढ़िया बढ़िया इमोजी भेजो, कोई गाड़ी चला रहा है इमोजी में, कोई दिल भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, बढ़िया बढ़िया भेजो, मजा आना चाहिए, मतलब ऐसा बिना मजे के कैसे पढ़ाई कर रहे हो यार तुम, पढ़ाई को एंजॉय तो करो कम से कम, बिना एंजॉय कैसे पढ़ाई कर रहे हो, एंजॉय करो पढ़ाई को, एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय, है ना, मैं एंजॉय करना चाहिए पढ़ाई को, एंजॉय करके पढ़ाई करो, एंजॉय करके थोड़ा सा। ट्रंकेटर क्या किया भैया, काट दिया, तो काटेंगे तो ऊपर भी एक क्या हेक्सागोनल फेस बन जाएगा, जैसे ही काटेंगे तो ऊपर से भी हेक्सागोनल फेस बन गया ना, एक बन गया नहीं बना, ऊपर से भी क्या बन गया, फेस बन गया। हाँ, अब थोड़ा लग रहा है यार कि पता है महाकुंभ चल रहा है, अब लग रहा है मेरे को, कल कल से जाके भाई अब लगा है महाकुंभ चल रहा है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, अंदर की बात बता रहा हूँ, अब लगा है महाकुंभ चल रहा है, मतलब कोई है ही नहीं यार, कुछ कुछ मोटिवेशन ही नहीं कमेंट्स के अंदर। हाउ तो जोश हाई रखो अपना थोड़ा सा, ठीक है, और कोई जाएगा नहीं जब तक खत्म नहीं होता सेशन। 8, 18, 12, ठीक है जी, क्या करें भाई, एक तो फेस काउंट कर लिया, और जो 6 तरह की साइड थी वो काउंट कर लिया, नीचे वाला फेस ऊपर वाला फेस, कुल मिला के 8 तो क्या होगा फेस हो गए। जब भी बात करिए इसकी एजेस की, एजेस के अंदर क्या करना है कि लाइंस कितनी एजेस है, 1 2 3 जैसे 6 तो एजेस हो जाएगी लाइन, और 6 नीचे वाली हो जाएगी बेस की, और एक जो फेस ऊपर बनेगा कट करने के बाद उसकी भी 6 लाइन हो जाएगी, तो 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक बनी क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब क्या, कितने कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है, तो 6 कॉर्नर तो नीचे आपको दिख रहे हैं बेस के, और ऊपर वाले 6 कॉर्नर दिख जाएंगे आपको ऊपर वाले टॉप के, तो 12 कॉर्नर हो जाएंगे। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिटरली है बता रहा हूँ मैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपको, मतलब बोलूँ क्या, मतलब आपने एक्चुअली में कमेंट में आप लग रहा है कि महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ किसको कहते हैं यार, महाकुंभ के अंदर यार देश दुनिया से लोग आते हैं, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं बताओ, 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज के अंदर, कितने दुनिया से लोग, कितने बड़े बड़े लोग आए बेचारे, आईआईटी आईआईटी पढ़ने वाले लोग बेचारे महाकुंभ में आकर बैठे बाबा बन गए, आईआईटी बाबा नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है आईआईटी बाबा, किसे सुना है नाम आईआईटी बाबा नाम से, सचिन भैया का जलवा है, अरे जलवा तो आप सबका है यार, आप सबके कमेंट से तो जलवा है, राइट, जलवा आप सबका है यार। देखो सैली ने जो कमेंट करा है वो देखो आप, कितना बड़ा कमेंट करा, उसने कितने सारे इमोजी छाट छाट कर निकाले, मेहनत की बच्चे ने इतने इमोजी निकालने में, आई अप्रिशिएट।
ओके, मतलब पार्थ अनचार्टेड रिटन बाय, एक बुक थी पार्थ अनचार्टेड, ठीक है, ये किसने लिखी थी यार? बीवी दोषी। पता है यार 2022 की बात है, ये बुक मैंने पहली बार देखी थी 2022 के अंदर। 2022 के अंदर यार मैं इंटर्नशिप करा था जब मैं कॉलेज का, मेरा 4th ईयर था, बताता हूँ पूरी स्टोरी शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। मेरा कॉलेज का 4th ईयर था, 2022 की बात है, समय था ये टाइम चल रहा था, मैंने इंटर्नशिप की थी जुलाई टू दिसंबर, ठीक है। और जो मैं अहमदाबाद से किया था, राइट, अहमदाबाद गुजरात, जहाँ पर अभी मैं हूँ, अभी भी अहमदाबाद की हूँ, हमारा ऑफिस हमने अहमदाबाद शिफ्ट कर लिया है। तो अहमदाबाद से ही जो क्या है हम लोग इंटर्नशिप की, जब मैं पहली बार आया था अहमदाबाद में, गुजरात की धरती पे कदम रखा था पहली बार मैंने, उस समय की बात है 2022 में। उस समय मेरे ऑफिस के अंदर मैंने, जो हमारे पास होती है ना बुक शेल्फ, उस बुक शेल्फ के अंदर ये बुक पहली नजर मेरी इस पे गई थी, पाथ अनचार्टेड, वहां देखी थी मैंने पहले ही बुक, रेड कलर की, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। किचन ट्राइंगल बहुत अच्छी चीज है। किचन ट्राइंगल क्या होता है? इस बिटवीन, तीन चीज के बीच में किचन ट्राइंगल बोला जाता है, बताना एक बार। सर आप जॉब करते हो क्या? नहीं नहीं यार, मैं भी जॉब नहीं, मैं ओनली फ्रीलैंसिंग करता हूँ, फ्रीलैंसिंग, और जस्ट फुल्ली फोकस्ड आप सबके साथ है। जैनी सिंह चौहान, क्या बात है, क्या कमेंट दिया है, मजा आ गया। ये कौन जो बोल रहा है? आप सबने मीम सुना है क्या? मीम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी ने सुना होगा ना, आईआईटी बाबा, जो बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहा है, आईआईटी बाबा है ना, आईआईटी बाबा, जिन्होंने आईआईटी, वो पता है ना, वो कहाँ से पास आउट है भाई साहब? वो भाई साहब पास आउट है आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे से, अरे उसमें किसमें था, कौन सी इंजीनियरिंग थी? हम्म, यार वो कौन सी इंजीनियरिंग में, याद से निकल गया, एस्ट्रोनॉट का नाम था। कौन सी इंजीनियरिंग थी यार, उसने कौन सी ब्रांच थी? ब्रांच क्लिक नहीं हो रही। सॉरी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ओके सॉरी। उस बंदे ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद जो है भटका वो, और इंसान उसने पैदल यात्रा की, और वो जिंदगी का पता नहीं क्या सच समझ गया है, जो फिर तो भी भाई साहब जो है आज प्रयागराज के अंदर जो है अपनी जिंदगी जी रहे हैं, देखो आप। तो यार देखो, दुनिया के अंदर है ना, कोई से किसी के, हर एक के लिए नहीं होता कि भाई सब आईआईटी में चला गया था भाई वो, उसके परिवार वालों ने भी बोला था, उसने बताई स्टोरी। आपने पूरा इंटरव्यू सुनना, अगर इंटरव्यू नहीं सुना हो तो एग्जाम के बाद, अभी मत सुनना, अभी इस बार बैठ जाओगे, पता चलेगा सेशन के बाद ही बैठ गए खोल कर इंटरव्यू सुन रहे हैं, एग्जाम के बाद सुनना उसका इंटरव्यू, काफी कुछ अच्छी चीजें बताइए, ठीक है। उसकी राह पे मत चलने लग जाना भाई, ठीक है ना। स्टोव, सिंक एंड रेफ्रिजरेटर, ये तीन मिलकर क्या है, किचन ट्रायंगल बनाते हैं। स्टोव, सिंक एंड रेफ्रिजरेटर, आपको जब भी बोला भाई किचन ट्रायंगल किससे मिलकर बनता है, तो किचन ट्रायंगल मिलकर बनता है इससे, स्टोव, सिंक एंड रेफ्रिजरेटर। बताओ, कोई कहता है कि स्टोव, सिंक, रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट कहाँ रखें, उसको बताना है ट्रायंगल को फॉलो कर। जो भी आपको कहेगा ना स्टोव, सिंक, रेफ्रिजरेटर का किचन का ट्रायंगल डिजाइन कैसे रखें, तो उसको इस ट्रायंगल को फॉलो करो, ये ट्रायंगल मिलना बहुत जरूरी है। स्टोव, सिंक और रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ो, आप भी बन जाओ साधु। साधु बना नहीं, देखो यार सबकी बताऊं, सबकी देखो अपनी अपनी तपस्या है, उनके लिए यार वो तपस्या है, उन लोगों ने उस चीज को उस वे में लिया है, जीवन को उसका सच समझा है, उसको लाइफ का उस सच के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार, अपने जिन्होंने सीखा है जितना, उसके हिसाब से जिन्होंने जितना ज्ञान अर्जित किया, जितना नॉलेज लिया है, उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से उन्होंने लाइफ को उस पर्पज से लिया है, तो वो उस हिसाब से चीजों को कर्म कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वो तपस्या कर कर क्या है, चीजों को मेहनत कर रहे हैं, क्या ये हम कह सकते हैं, राइट। कोई काम करके तपस्या कर रहा है, किसके अलग अलग मायने, सबके तपस्या से बोलते, सक्सेस के सबके अलग अलग मायने से, तपस्या तप के सबके अलग अलग मायने। कोई किस तरह से काम करके तप करता है, कोई किस तरह से काम, कोई हिमालय पे जाके तपस्या कर रहा है, कोई काम करके तपस्या कर रहा है। जैसा नरेंद्र मोदी, हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो भारत के प्रधानमंत्री, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको कहते हैं कर्मयोगी, क्योंकि वो काम करके तपस्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता हो तो यार, वो 4 घंटे सोते, 5 घंटे सोते, मात्र 4 से 5 घंटे सोते दिन के, बाकी 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं। तो कर्म योगी, वो काम करके बंदा तपस्या कर रहा है, राइट। तो सबके अलग अपनी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू कम होगी, वो हिमालय पर नहीं गए तो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सबका माइंडसेट अलग अलग काम करता है, ऑल राइट। तो आपका माइंडसेट किस तरह से काम करता है, वो अभी के लिए सोचना जरूरी नहीं है, वो सोचना जरूरी है कि आप बस अपनी 99.99 कैसे लेकर आओ जेई के अंदर और नाटा के अंदर, ठीक है। बस इससे ज्यादा भी नहीं सोचना है आपको, इससे ज्यादा भी नहीं सोचना है आपको। राष्ट्रपति भवन में कितनी नंबर ऑफ रूम्स है? 340, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा नहीं सोचना भी आपको। ओके,
ऑल राइट, बच्चे बहुत ही जो है दिल का इमोजी भेजते हुए दिल वाली इमोजी लगा रहे हैं, है ना, वो दिल वाले क्या कहते हैं उसको, बटन दबा रहे हैं जिससे दिल वाले बबल उठकर आ रहे हैं, हार्ट वाले बबल उठकर आ रहे हैं। विच अवार्ड बिलोंग टू आर्किटेक्चर, प्रिट्जकर प्राइज, ये कल भी आया था एक आगा खान वाला अवार्ड, आगा खान, ये दोनों है ना, ये एक और दो, दोनों आर्किटेक्चर से जुड़े हैं जी, कल भी आया था एक। पोर्शन ऑफ वॉल विच सपोर्ट द आर्क इज कॉल्ड, पोर्शन ऑफ वॉल विच सपोर्ट द आर्क इज कॉल्ड, ये देखो ऐसा कमेंट होता है, देखो कमेंट है आर्की करके जो कमेंट दिया है, उस जो भी पीछे लड़का लड़की मुझे नहीं पता, तो आर्की जो कमेंट है उस लड़के ने, लड़की जो भी लिखा है उसने क्या चीज, प्रिट्जकर अवार्ड लिखा है, फिर लास्ट में उसने बहुत सारे अवार्ड के इमोजी भेजे, तो ऐसा कमेंट करो यार, मजा आता है, ठीक है, जो भी आंसर दे रहा है उसके रिलेटेड इमोजी लगाओ उसके अंदर, इस डिपेक्ट करता है आपका कितना जोश है आपके अंदर, उस चीज को लेकर आप में जोश है, तो थोड़ा सा कहते हैं कि महाकुंभ की फील आने दो भाई, है ना, वापस ठंडे पड़ गए हो, अभी थोड़ी देर पहले तो इतना समझाया भाई, वापस ठंडे पड़ गए हो, फील आने दो, कंटिन्यू चलने दो। पोर्शन ऑफ वॉल विच सपोर्ट द आर्क इज कॉल्ड अबटमेंट, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बात है जी, आगे बढ़ते। वेरी हुसैन दोषी गुफा, हुसैन दोषी गुफा कहां पर है जी, जहां पर अभी हम खड़े हैं, इमोजी का और अबॉटमेंट का इमोजी नहीं मिला सर, अरे भाई जरूरी नहीं है सबका सबका, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको भाई, जिसका लगे उसमें भेजो तो अच्छा लगेगा, आपके कमेंट हाईलाइट होगा, सबसे पहले पढ़ नहीं आएगा, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। हुसैन दोषी गुफा कहां पर है जी, अहमदाबाद के अंदर, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चैत्य हॉल इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, देखो कमेंट किया है, अहमदाबाद के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया इमोजी भेजे, बहुत ही बढ़िया, अरे मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार, कल को आगे देखेगा कोई क्या है बोलने पे इमोजी भेजना, नहीं यार, अपने मन से दिल से इमोजी भेजो, हार्ट की इमोजी भेजो, ये हार्ट वाली इमोजी और फायर वाली इमोजी तो कंटिन्यूसली चलने चाहिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, पता है आपको, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इससे। मुझे तो देखो खड़ा रहना ऐसा है, क्योंकि मैं तो जितने पीडीएफ लेकर आया हूँ, जितने क्वेश्चन में पीडीएफ में डालकर लेकर आया हूँ, डलवा के लेकर आया हूँ, तो मुझे तो सबके सब कराने हैं, ये पता है, ठीक है जी, बस ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू सेशन के अंदर, पूरे सेशन के अंदर आपको फील मोटिवेटेड रहो, अपने आप को ना एनर्जेटिक फील रखो अपने आप को, राइट, अपने आप की जो अपना जो है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर रखो, हाई रखो, और राइट प्रॉपर तरीके से समा बांधो कन्वर्सेशन, राइट, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स इन कुतुब मीनार, थोड़ा सा मैं फास्ट चलने वाला हूँ, ठीक है, वैसे तो फास्ट ही चल रहे हैं अपन, थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं, बताएंगे जी। अनुज कुमार बहुत ही छांट छांट कर आंसर के हिसाब से इमोजी भेज रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है जी। कुतुब मीनार जी कितनी स्टेप्स जल्दी बता देंगे, और जल्दी से, पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए सर युवराज, अरे नो प्रॉब्लम यार, आपको सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, फिर टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ मैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, ठीक है, जो आपकी कॉलेज में जाओगे ना आपको बहुत काम आने वाली है, अभी भी काम आएगी, कॉलेज में भी काम आएगी, और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको छोटे मोटे अपडेट जो होते हैं, लॉन्चिंग जो होती है उससे पहले आपको छोटे मोटे अपडेट वहाँ मिलते रहते हैं, जरूर आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये किसका बर्थडे है जी, बर्थडे है, चलो बहुत बढ़िया, जे किसी का बर्थडे है सभी उसको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए फटाफट जल्दी से, कोई मेरा बर्थडे आज बोल दीजिए, सब हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे जी। ये वाला ऑप्शन हो गया 379, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विच डज नॉट पार्ट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कौन नहीं बनाता, जल्दी बताना फटाफट से, विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, बताएंगे इसका आंसर। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट नहीं है कोई पार्ट, स्टील है, सैंड है, सीमेंट है, लाइम नहीं होने वाला है, ओके, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। सांची स्तूपा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी गेटवेज, कितने गेटवे होते हैं, ये आई थिंक कल वाले सेशन में भी आया था, पहले भी आया था,
ये लीजिए जी, आपको हैप्पी बर्थडे बुलवा दिया है सबसे, जो भी कह रहा था हैप्पी बर्थडे, मेरा हैप्पी बर्थडे बुलवा दिया है आप सभी को, ठीक है जी। बहुत सारी विशेष मिलवा दी आपको, 15-20 विशेष एक साथ ही मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। जाइए खुश रहिए आप भी। गेटवे क्या बोलते हैं हमारे पास जी, तोरण, तोरणास, 4 गेट होने वाले जी चारों तरफ। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे जी। द डिप्रेशन ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, जो ब्रिक होती है, ब्रिक का डिप्रेशन किसको आ जाता है, डिप्रेशन ऑफ द ब्रिक। अब बताओ तो, एक छोटा सा क्या स्पेस ऐसा होगा ब्रिक के अंदर, एक छोटा सा बीच में क्या स्पेस होगा जिसके अंदर नाम लिखे होते हैं ना, ठीक है, रमेश, कालू, अलग अलग नाम लिखे होते हैं इसके बीच में, है ना, JBR, XYZ, जो भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो डिप्रेशन को कहते हैं, भी आंसर निकाले ना, फ्रॉग कहते हैं। जो कमेंट भी लिख रहे हैं फ्रॉग वाले बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। मिक्सचर ऑफ ह्यू एंड व्हाइट इज कॉल्ड, ह्यू मतलब क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कलर। इसी बात करें, किसी भी कलर की फॉर्म को प्योरेस्ट फॉर्म की ह्यू अपन बोल रहे हैं, ये पहले भी आया था ना क्वेश्चन अभी जस्ट पहले। और व्हाइट के साथ जब मिक्स किया था तो उसको क्या नाम दिया जाता है, टर्न, शेड, टिंट या फिर मोनोक्रोम। हो गया भाई, कितना मेंढक मेंढक करोगे, मेंढक कब का चला गया है, मेंढक मेंढक कब का चला गया है, मेंढक के बाद मेंढक भी चला गया, और मेंढक के बाद जो है आपके अगले कलरफुल, वापस कलरफुल दुनिया भी आ गई। सेकेंडरी कलर, अरे ये हमारे गोपू भैया आ गए, गोपू भैया आ गए जी, गोपू भैया आ गए, गोपू भैया के लिए सब तालियां बजाएगा, गोपू भैया। अभी पहले कौन गया था, राय बहादुर अंकल गए थे, राय बहादुर अंकल की सेकंड पीढ़ी गोपू भैया, मैंने बोला था गोपू भी आगे आएंगे। तो हमारे पास कौन बोला था भैया, राय बहादुर सबसे पहले, किसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट जनरेशन गोपू भैया, राय बहादुर की अगली जनरेशन। तो राय बहादुर अंकल की अगली जनरेशन कौन है, गोपू भैया है, ठीक है जी। तो गोपू भैया कितने, गोपू भैया के कितने कितने चिल्ड्रन है गोपू भैया के, गोपू भैया के 3 चिल्ड्रन है जी, क्योंकि नाम में 3 चिल्ड्रन है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लोर, इमेज दिख रही है सबको, नहीं दिख रही है, कोई कह रहा गोपू ओपी, अबे गोपू को भी ओपी बना दिया तुमने। गोपी बहू, गोपी बहू की याद आ गई। कंप्लीट है जी, दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, ये ब्रिक है, ब्रिक, ये ब्रिक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्रिक, ओके, थोड़ा सा फोटो ब्लर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ विला सवॉय, मॉडर्न आर्किटेक्चर एग्जांपल कौन है जी भैया, जल्दी बता देंगे फटाफट जल्दी से। आर्किटेक्ट ऑफ विला सवॉय फटाफट से बता देंगे। श्वेता सिंह। भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे यार जो कमेंट कर रहे हैं, आंसर अच्छी बात है, पर आप बाकी चीजों का भी रिप्लाई कीजिए, ठीक है। जब आपको पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे सोते हो, तो सबके सब आंसर दो जी, ठीक है, अच्छा लगेगा, राइट। बिकॉज मैं आप हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, जिसके फ्रीक्वेंटली कमेंट्स आते हैं, जो फ्रीक्वेंटली हर एक चीज़ों का सही आंसर दे रहा है, जो सिंसियर है ना। जब फायर की इमोजी भेजने तो भेज भी रहा है ना, अच्छा इमोजी भेज रहा है, मोटिवेटेड है, फोकस्ड है, पढ़ाई कर रहा है, सबको ऑब्जर्व करता हूँ मैं, ठीक है जी। क्या बोलते रहोगे, मतलब पढ़ाने का काम ही मेरा, पढ़ाते पढ़ाते सब काम करता हूँ मैं, चार पांच काम जगह एक साथ दिमाग चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी सफल टुगेदर की क्लासेस चल रही है, तो उसमें कैसे क्या चल रहा है, हर जगह दिमाग रखना पड़ता है यार, इसलिए आप कहते हो कि भैया फिर ऐसा ऐसे, तो यार सब करना पड़ेगा, ठीक है जी। आयुष देख पूछा साहब कहाँ के हो, 12-13 घंटे सोता भाई, इतना क्या कर रहे हो, 2 दिन का एक साथ सो रहे हो। मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ भीलवाड़ा राजस्थान से। मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा का नाम किसी सुना है, भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ से हूँ जी मैं राजस्थान में। दिस मेरा होम टाउन, ये मेरा होम टाउन है, और मेरा जो कॉलेज जहाँ से मैंने किया है, कॉलेज टाउन, वो है जोधपुर में, जोधपुर MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर, जो भी क्या है राजस्थान में।
ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 1 एकड़ स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ भैया कितना स्क्वायर मीटर होगा भैया? 1 एकड़ वाले, 1 एकड़ बराबर कितना स्क्वायर मीटर? जल्दी बताओ जी। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। 1 एकड़ हाउ मेनी स्क्वायर मीटर? सन सिटी ब्लू सिटी, हाँ बहुत बढ़िया है जी। एकड़ में स्क्वायर मीटर में पहुंच गए अपन। सन सिटी ब्लू सिटी के अंदर एकड़ और स्क्वायर मीटर जमीन नाप रहे हैं। दे दीजिए फटाफट से, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है बिल्कुल। 4046.856 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। FAR मीन्स, इसका सही आंसर देंगे। FAR मीन्स, चलो अब मैं यार आपको फिर से लास्ट आखिरी मौका दे रहा हूं, ठीक है। FAR मीन्स मुझे लगता है सबके सब सही आंसर बता देंगे इसका, जो कि आंसर क्या, फ्लो एरिया रेशियो। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब फिर से जो आप सभी के लिए पोल डाला जाएगा, पोल फिर से डाल रहा हूं मैं। सही आंसर देना, गलत आंसर में देना। मैं आंसर सही लगा दिया, ए आंसर, ठीक है। अब रिकॉर्ड बनाएंगे 100% पोल का, 100% पोल का रिकॉर्ड बनाने जाना है। और मैं इस चीज को कैमरे में कैद करना चाहूंगा 100% का। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई गलत आंसर नहीं दे पाएगा, कोई गलत आंसर नहीं दे पाएगा। इसको फोन में मैं कैद करने जा रहा हूँ, राइट। इस पल को कैद करने जा रहे हैं कि 100% रिकॉर्ड बनने जा रहा है आज। कोई गलत ऑप्शन नहीं दे पाएगा भाई, ठीक है। सही आंसर दबाएंगे, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। सो पोल आपके सामने, राइट। आंसर बताना पड़ रहा है मेरे को पोल से पहले, बिकॉज तुम गलत दबा दोगे। अभी रिकॉर्ड बनाना है, देखिए जी। तो पोल आप सभी के सामने आ रहा है जी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, और आपके सामने सही ऑप्शन आपको दबाना होगा जो क्वेश्चन पूछा गया। ऑल राइट, ठीक है जी। क्या सभी क्लियर है? स्टार्ट। ऑल राइट, सो यस वी डिड अ ग्रेट जॉब। और यहां पर यार 100% बिल्कुल सही है। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। और यहां पर यार 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ हम लोग जो है, डेफिनेटली बात है, हमारा पोल कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, क्या बात है। इस बार बेटा मुझे सब पता था। इस बार पता है मैंने क्या किया? इस बार मैंने पोल डाल दिया, हटा दिया। मुझे पता था कोई ना कोई जरूर गलत लगाएगा, इंतजार करेगा गलत लगाने का। मैंने हैंड पेन बोल डाला, हैंड पेन हटा दिया। तो जितने भी वोट आए उसमें सही सही वोट मेरे पास आ गया। गलत वाले वोट बेचारे इंतजार करते रह गए कि कब भैया गलत आंसर दबाएंगे हम लोग। अरे बेटा टेंशन मत लो यार, मैं आगे चल रहा हूँ तुम्हारे से, 10 कदम आ गया हूँ, है ना। हैंड टू हैंड वोट डाल के हटा दिया था मैंने। मुझे पता था कोई ना कोई इंतजार करेगा बेटा गलत डालने का। गलत डालने वाले इंतजार करते रह गए कि भाई अब बताएंगे गलत आंसर। जैसे दबाने लगे उतने मतलब पोल एंड हो गया। तो और आपके सबके सामने हमने रिकॉर्ड बना दिया 100% वोट का। क्या बात है, अपना आप बधाई हो, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। पीठ तब तबाऊंगा मैं मेरी इसी बात पे, बहुत सही खेलना पड़ा है मेरे को, राइट। ओके, बहुत ही बढ़िया जी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं यार, चलो आ जाओ। लास्ट 5 क्वेश्चन, और लास्ट 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए। सीमेंट क्या है जी? कोई भी पूछता रह गया पोल कहां पर आया। अरे भाई साहब, क्या बात है यार, क्या बात है। मानना पड़ेगा यार, बड़े जो है ना, बड़े वो क्या बोलते हैं, समझदार निकले यार तुम सब जी। कोई कोई तो पोल के लोगों की आंखों से आती पोल ओझल हो गया। आया कब और गया कब हमको पता नहीं चला, कब आया और कब चला गया। बट जैसा मैंने बोला था, रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड हमने बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। सीमेंट क्या है जी? बाइंडर का काम कर रही है, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को बाइंडर का काम कर रही है, राइट। ये एग्रेसिव, एडिसिव, एग्रीगेट, क्या तीनों का काम करने वाली है? बहुत ही बढ़िया जी, ऑल ऑफ दिस। बहुत ही तेजस्वी लोग जी यहां पर। कोई कह रहा है कि हम लोग गलत तो भैया दबा के रहेंगे नेक्स्ट पोल के अंदर। अब दबाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एक बार बनाना था रिकॉर्ड, एक बार बना दिया मैंने रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बन चुका है यार। सही आंसर रिकॉर्ड बनाया तो उल्टा। साले कोई कोई बच्चे तो ऐसे पागल हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हम हमने गलत क्यों नहीं दबाया। अरे भाई साहब, अच्छा है ना नहीं दबाया, गलत गलत दबाना ही क्यों है भाई? सही सही दबाना है ना, एग्जाम में गलत करके आना है क्या तुम्हारे को? कैसी बातें करो यार तुम। चलो वापस से कल बनाएंगे रिकॉर्ड, ठीक है ना। कल वापस रिकॉर्ड बनाएंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे वापस से।
व्हाट इज ग्रीन आर्किटेक्चर बताना एक बार, व्हाट इज ग्रीन आर्किटेक्चर, व्हाट इज ग्रीन आर्किटेक्चर? बी और ऑप्शन देना है, बहुत बढ़िया। वेयर बिल्डिंग मटेरियल यूज है लीस्ट एनर्जी, राइट। जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी आप चीजें काम में ले रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो, सब क्या है, लीस्ट एनर्जी कंज्यूम, राइट। ऑल राइट, क्लियर है, सबको क्लियर हो गया। श्वेता सिंह कह रही है मेरा भी नाम ले लो सर। ये लीजिए श्वेता सिंह, आपका नाम ले लिया है। और बताइए जी, आयुष देशमुख लाइव का टाइम बता दीजिए। लाइव का टाइम ही रहता है 8:30 PM। व्हाट इज सेस्मिक लोड? सेस्मिक लोड में क्या चीज, किस तरह का लोड है? ये विंड लोड है या फिर किस तरह का लोड है? इन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट लिखा है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है जी। मेरा भी नाम ले लीजिए, राशि तिवारी। और लीजिए, आपका नाम भी ले लिया। और बताओ, मेरा भी नाम ले लीजिए, क्लाउन पोको। ये नाम क्या रखा समझ नहीं आ रहा, क्लाउन ग्रेटर देन पोको, क्या मतलब भाई इसका? अच्छे नाम रखो यार। क्या है ये? अर्थक्वेक रेजिस्टिंग लोड एक तरह का, बिकॉज ये विंड लोड, लाइव लोड, डेड लोड भी देखा था मैंने। लाइव लोड, डेड लोड क्या होता है भी देखा था, क्वेश्चन आया था पहले। स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है खुद है, वो डेड लोड की तरह काम करता है। बाकी हम जो है फर्नीचर वगैरह है, बाकी हम जो है जो इधर उधर घूम रहे फिर रहे हैं, वो सब एक लाइव लोड का काम कर रहे हैं, जिंदा, राइट। बाकी सिस्मिक लोड जो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग लोड का टाइप एक। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग। भैया मेरा भी, ये लीजिए अनुज कुमार, आपका नाम भी ले लिया गया है। और बताइए जी, सचिन नाम है, क्राउन पोको, सचिन नाम देते, बढ़िया नाम है, सचिन नाम रखा जी, बिल्कुल, जिसका नाम सचिन है बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी तो आप सब हो यार, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, सेलिब्रिटी आप सब हो। आप सब सेलिब्रिटी हो मेरे लिए, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लिए नहीं करो आप सबको यार, जितना मैं दिल से चाहता हूँ, आप सब मेरे लिए सेलिब्रिटी हो, आप सब मेरे लिए भगवान की तरह। ऊपर वाला क्या ना, भगवान किसी से पूछते हैं, वो हो मेरे लिए आप, राइट। नितिन पवार, मेरा भी हर्षित पवार, ये लीजिए हर्षित पवार, आपका भी नाम ले लिया है। एंड वी आर 70+। अब खत्म हो रहा है जब, अबे जो अभी तक लेट लेट आए उनको बोलो कल से जल्दी आना। जो लेट लेट आ रहे हैं कृपया करके कल से जल्दी जल्दी पहुंचे, समय से पहले पहुंचे क्लास में 8:30 बजे। किसी की दूसरी क्लास होती है तो उस क्लासेस को भी साइड में रखें और दोनों साइड साइमल्टेनियसली चलते रहे। फोन में आके ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। सर मेरा भी, श्री रूमा, ये लीजिए जी, ओके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी बात है जी। लास्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम कहां पर है जी? यहाँ पर सेम, यहाँ पर आज यहाँ पर खड़े हो उसके 3 सवाल आ गए यार। जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, जिस सिटी में मैं हूँ, जिसके 3 सवाल आ गए आज। मेरा नाम भी रिया गुप्ता, ये जी आपका भी ले लिया है। और बताइए जी, सबका नाम ले लिया है, ठीक है जी। गांधीनगर, गांधीनगर वाला कौन है भाई? भूमि आर्या, गांधीनगर नहीं यार, गुजरात वाले तो सही आंसर, अहमदाबाद के अंदर बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है यार। इसी के साथ आप सभी के लिए यार जो है हमारी जो सेशन की PDF थी वो पूरी हो चुकी, खत्म। ये तो इतने सारे पेजेस बनाए थे मैंने आपके लिए आज, देखो सब के सब खत्म हो चुके हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो सबके सब सेशन जो हम खत्म कर चुके हैं महाकुंभ के, आज के सेशन के। सर महाकुंभ नंबर 2 हो चुका है खत्म। PPT देंगे बिल्कुल, ओके। अनाउंसमेंट है, ओके, अनाउंसमेंट देनी थी यार आपको, राइट 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 राइट। अनाउंसमेंट एंड ड्राइंग कब बताओगे? अनाउंसमेंट भी आपको बता रहे हैं जी। अच्छा, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट आप सबको याद रहती है, क्या बात है यार, मुझे लगता है आप अनाउंसमेंट नहीं बोलते। अनाउंसमेंट कोई भी नहीं बोलता है, अनाउंसमेंट सबको याद रहेगी, बोला था, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात आपने याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। अनाउंसमेंट ये है यार, आज अनाउंसमेंट ये है कि कल वाली क्लास 8:30 बजे, और आज के अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो कल आपको बताएंगे 8:30 बजे इसी टाइम को,
ओके, ये अनाउंसमेंट है। मिल गई अनाउंसमेंट या नहीं मिली? अनाउंसमेंट ये है कि कल की क्लास सेम 8:30 बजे स्टार्ट होने वाली है और आपको जो है स्पेशल अनाउंसमेंट कल बता देंगे। ऑल राइट, दिस इज द अनाउंसमेंट। सर ये चीटिंग है भैया। वो चीटिंग नहीं है, बता रहे अनाउंसमेंट बता रहे, शांति रहो, बता रहे, नाराज मत हो जी, बता रहे जी, बता रहे। अभी बस खुशी के आग वाले कमेंट आ रहे थे, इतने से लाइन, एक लाइन के अंदर कमेंट, जो आग वाले कमेंट जो है वो क्राई वाली इमोजी और गुस्से वाली इमोजी में कन्वर्ट हो गए, इतने सी एक लाइन में भी। मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा था, कितना पेशेंस है। मुझे लगा कि इस बात पे भी आप खुश हो जाओगे, है ना। पर आप पेशेंस चेक कर रहा था मैं आप पे, एक लाइन के अंदर ही जो है इमोजी चेंज हो गए, जज्बात चेंज हो गए एक लाइन में, तो है ना। नाम नहीं लिया है उर्वशी जैन, आपका भी नाम ले लिया है। आरजी सुपरफास्ट का टाइम कल रहेगा इवनिंग में। सुपरफास्ट का टाइम रखते हैं कल इवनिंग में, सुपरफास्ट का टाइम रखें, कल रख देते हैं इवनिंग में। कल इवनिंग में रख देते हैं सुपरफास्ट का टाइम, आप सभी के लिए रख देते हैं सुपरफास्ट का टाइम। कितने बजे रखें यार? चलो शाम को रखेंगे इवनिंग में टाइम, राइट, सुपरफास्ट का शाम को रखेंगे, 4 बजे बाद ही होगा, राइट। तो एक काम करते हैं 8:30 बजे, हाँ ओके ठीक है, 7:30 के आसपास कुछ रखते हैं, नहीं 6 के आसपास रख लेंगे। ओके, एग्जैक्ट टाइम आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, 6 के आसपास। ये सो अनाउंसमेंट ये यार, सो मूव ऑन टू द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है, अनाउंसमेंट ये है सभी के लिए यार कि आपके लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, आपके लिए कुछ स्पेशल आ रहा है। भाई एक स्पेशल तो चल ही रहा है, पर एक स्पेशल कुछ और भी आ रहा है आप सभी के लिए, ठीक है जी। अनाउंसमेंट ये कि आप सभी के लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, स्पेशल गिफ्ट आ रहा है आप सभी के लिए, बहुत ही बड़ी बात आ रही है आप सभी के लिए। ओके, रेडी रहिएगा, राइट। जैसे मैं जानता हूं कि भाई 7 दिन ऑलरेडी बहुत स्पेशल है, 7 दिन जो चल रहे हैं आपकी बहुत स्पेशल है, 7 दिन चल रहे हैं ना। पता है ये 7 दिन में हमारे महाकुंभ के सेशन के साथ चल रहा है, आज हमारा दूसरा वाला सेशन महाकुंभ खत्म हो चुका है, जो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे 5 महाकुंभ और बचे, 5 महाकुंभ के 2 अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, राइट। पर उसी के अंदर यार 28 को आपके पास एक और जो है अच्छी चीज आने वाली है, 28 को और 29 को, बिकॉज 30 को आपका एग्जाम है, और ऐसा तो मैं आपको छोड़ने वाला हूं नहीं, है ना। आपको जो है बहुत ज्यादा से चटनी बनाते ना, बिल्कुल एकदम पीस कर, वैसे आपको पूरी तरह से घिसना है, पीसना है मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, साथ साथ में फुल एंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई बहुत सारी करेंगे, ठीक है जी। थोड़ी डिटेल भी लेके, डिटेल बेसिकली ये मोटी मोटी मैंने आपको शायद ये चीज कल बता दी थी, आपको कल भी बताई थी मैंने कि यार जो 29 को यार हम बनाने वाले यार हमारा रिकॉर्ड, है ना। बेसिकली यार हम हमारा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, उस रिकॉर्ड के अंदर मेरे को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। रिकॉर्ड जो होगा वो बहुत लंबा रिकॉर्ड बनेगा, जो कि इतिहास में अब तक नहीं बना है ना, जेई और नाटक इतिहास में नहीं बना अब तक। रिकॉर्ड बनाएंगे मतलब सबसे लंबी क्लास होने वाली है, सबसे बड़ी मैराथन होने वाली है, बिगेस्ट मैराथन, मतलब महाकुंभ की मैराथन। ओके, सो ये आपको मिलने वाला है, राइट। सो अब इसके ऊपर बाकी डिटेल पूरी पता चलेगी आपको बाद में, डिटेल के रहने वाली। तो इस समय के लिए, इस रिकॉर्ड के लिए अपने जो है ना, जो भी अपने चीजें हैं, इसमें आपको ब्रेक भी दिया जाएगा। इस रिकॉर्ड के लिए अपने क्लासेस हो चाहे दूसरी क्लास, सब ऑफ कर देना, बिकॉज लास्ट के 3 दिन में क्या ही क्लासेस होगी, दूसरी क्लासेस कुछ नहीं करनी है आपको, फुल्ली फोकस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड, ठीक है जी, फुल्ली फोकस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड। ओके, राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। कल का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भाई? कल का टॉपिक क्या है? टॉपिक अभी नहीं है, महाकुंभ के अंदर लगातार सीरीज चलती, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले। महाकुंभ में बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स में चलेंगे, कोई टॉपिक नहीं यहाँ पर, सब रीजनिंग हो चाहे थ्योरी हो, जीके हो, सब मिक्स में चलता है, सब मिक्स में चलता रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, राइट। तो टाइमिंग वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा,
सो आप रेडी रहिएगा रिकॉर्ड के लिए बनने के लिए, उस रिकॉर्ड का साक्षी बनने के लिए रेडी रहिएगा। सो आज के लिए बस सेशन में इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल महाकुंभ के अगले सेशन के अंदर। तो अभी के लिए यार भैया इजाजत दीजिए, और बहुत ही जल्दी कल मिलते हैं सही समय पर, सही टाइम पर, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर और एग्जैक्ट जगह पर, मतलब इसी जगह पर इसी समय 8:30 बजे का, मतलब उस समय खत्म करेंगे, 8:30 बजे शुरुआत करेंगे कल के दिन, राइट। ओ मिलते हैं 23 तारीख को महाकुंभ के थर्ड सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वंस अगेन दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना समय, कीमती समय यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जिसको मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया उसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, राइट। अगले क्वेश्चन बाकी का अपन कल पूरे करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जाओ जाकर पढ़ाई करो, जो सुबह जल्दी उठ गया था जाकर सो जाओ, जो लेट उठा था पढ़ाई करो आराम से, फिर सो जाना, ठीक है जी। बढ़िया से रिवीजन मारो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है जी। अच्छा सा खाओ पियो, मस्त रहो, बढ़िया से मजे करके पढ़ाई करो। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।